यहां से सवाल बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्लैगशिप योजना में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी कर दिया और उसमें 25 फ्लैगशिप योजना दे दी, नाम दे दिया और किस विभाग से नोडल विभाग कौन सा वो दे दिया। अब उनके डाटा कलेक्ट करने में बहुत बड़ी दिक्कत आई, कहीं क्या दे रखा है, कहीं साइट पे क्या दे रखा है। तो एक सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को कलेक्टेड जो मैटर, आप लोगों को यह मैटर बहुत शानदार है। और मैं कह रहा हूं आप लोगों को ऐसा याद कराऊंगा, कभी नहीं भूलेंगे। नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी को, राम राम। कभी नहीं भूलेंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। राम राम बेटा। एक बार क्लास को शेयर कर दे। क्या बात है। नानालाल मीना, सलूम्बर वाले, हाड़ोती वालों, सभी को राम राम बेटा ना। सभी बिल्कुल राजस्थान के कोने कोने से विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, उनको सभी का आदर सत्कार है। बिल्कुल बिल्कुल अलवर की धरती से सभी को बहुत सारा आशीर्वाद है बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद है। जितना हम लोग बेहतर दे सकता हूं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं आप लोगों को बेहतर देता आया हूं, दूंगा। और आज बहुत शानदार क्लास में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, बहुत शानदार क्लास में, और वो है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। आ जाइए साहब, पहली फ्लैगशिप योजना आपके सामने रख रहा हूं। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने 2025 की फ्लैगशिप योजना एक साथ ली है, 2024 की फ्लैगशिप योजना एक साथ ली है, और ध्यान रखें आप लोग 2023 की फ्लैगशिप योजना एक साथ ली है। यानी अलग अलग तरीके से मैंने यहाँ पे फ्लैगशिप योजनाएं उनको कवर किया गया है, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी कि गुरुदेव ये 25 की है, ये 24 के, इस तरीके से। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं 2025। देखो 2025 में आप 5 तारीख याद कीजिए। कितने? 5 नहीं 3। नंबर 1, आपको एक तारीख में याद करवा रहा हूं, 15 जनवरी। तरीके से याद कराऊंगा। कितने जनवरी बेटा? 15 जनवरी। फिर एक तारीख ध्यान रखेंगे 29 मार्च। कितनी मार्च? 29 मार्च। और एक तारीख ध्यान रखेंगे 4 जुलाई। कितनी हो गई? 4 जुलाई। यानी एक मैं आप लोगों को यहां पे योजना पढ़ाऊंगा बेटा, वो आप लोगों को 15 जनवरी को पढ़ाऊंगा। एक योजना मैं आपको 29 मार्च को पढ़ाऊंगा, और एक योजना मैं आप लोगों को 4 जुलाई को पढ़ाऊंगा। तो कितनी योजनाएं पढ़ाऊंगा आप लोगों को 2025 में? कहां बेटा? 2025 में कितनी योजनाएं करवाऊंगा मैं आप लोगों को? ध्यान रखें, आप लोगों को 3 योजनाएं बात करूंगा। एक 15 जनवरी की बात करूंगा, एक 29 मार्च की बात करूंगा, एक आप लोगों से 4 जुलाई की बात करूंगा। सबसे पहले 3 तारीख याद होनी चाहिए। पहली योजना की मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, वो योजना है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। मेरी बात को सुनेंगे। इसमें क्या है? इसमें यह है कि जो हमारा बूंद बूंद जो आप लोगों का जल है, उसे हम संचित करेंगे, और जागरूकता से हम लोग, ध्यान रखें आप लोग, वो काम करेंगे। यानी जो गिरता हुआ भूजल है उसे हम लोग रोकेंगे। ये कह रहा है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। तो शुरुआत कब हुई? 15 जनवरी 2025 को जयपुर से हुई, मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अब किसकी बात कर रहा है ये? हमसे एक एक बूंद की बात कर रहा है। तो एक एक बूंद की बात कर रहा है, इसका मतलब जल की बात कर रहा है। जल की बात कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास में भूजल विभाग यानी योजना विभाग, भूजल विभाग यानी योजना विभाग, भूजल विभाग यानी योजना विभाग हो गया। अब हम लोगों ने क्या टारगेट किया है कि हमने कहा है साहब ऐसा है कि यहाँ पे जो जन सहभागिता है उससे गिरते हुए भूजल को रोकना। फिर आप लोगों को यहाँ पे 2025 में एक यहाँ पे जल शक्ति अभियान हेतु एक थीम याद रखनी पड़ेगी। जब हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? जल संचय की बात कर रहे हैं। और जल संचय किससे बात कर रहे हैं हम लोग? जन सहभागिता से बात कर रहे हैं। तो जन सहभागिता से बात कर रहे हैं, तो जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की अवर, ये क्या है? थीम है। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए कि 2025 में जल शक्ति अभियान हेतु थीम कौन सी है? जल संचय, जन सहभागीदारी, जन जागरूकता की अवर, जन जागरूकता की अवर। ये ध्यान रखें आप लोग। और नोडल अधिकारी कौन होगा यहाँ पे? जिला कलेक्टर हो गया। तो हमारे पास एक हो गई। अब देखिए हमारे पास कितनी बची बेटा आप लोगों के? 2। कितनी बचेंगी? 2। देखिए आ जाइए अब आप लोग। मैंने आप कितनी तारीख बताई? कितनी तारीख बताई मैंने आप लोगों को? 3। एक बताई 15 जनवरी, 15 जनवरी 2025 बेटा। दूसरी मैंने आपको क्या बताई? 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025। और तीसरी मैंने कितनी बताई आप लोगों को? 4 जुलाई। कितनी जुलाई? 4 जुलाई 2025। ये आप लोगों को 2025 के लिए फ्लैगशिप योजनाओं में आप लोगों को 3 तारीख याद रखनी है। कितनी ध्यान रखनी? 3 ध्यान रखनी है। 3 में से सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग कितने जनवरी की? 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी को हमारे पास में कर्म भूमि से मातृभूमि हो गई, कर्म भूमि से मातृभूमि की अवर, कर्म भूमि से मातृभूमि की अवर।
कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। तो कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर कितना हो गया आप लोगों को? ये हो गया 29 मार्च को हम लोग कहेंगे शिक्षित राजस्थान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान। ये कब हो गए? 29 मार्च को। और पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल, फिर लगाना है उपाध्याय, फिर लगाना है गरीबी, किसको? गांव को, तो मुक्त गांव योजना। नाम क्या हो गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त यानी ग्रामीण क्षेत्र गांव योजना। तो बताइए 2025 में आपको कितनी योजनाएं ध्यान रखनी है? फ्लैगशिप योजना हम गुरुजी 3। कितनी ध्यान रखनी है? बोलिए 3। 3 में अगर बात करेंगे कितने जनवरी? हम लोग कहेंगे सर 15 जनवरी। 15 जनवरी को कौन सी बेटा? कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। इसके बाद आपको कितने? 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान। इसके बाद कितनी? 4 जुलाई 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी 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 मुक्त गांव योजना, गरीबी मुक्त गांव योजना। 3 हो गई। अब देखो हम एक एक को बात करते हैं आप लोगों से। ये क्या कह रहा है? हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कौन सा पढ़ा गुरुदेव? हमने पढ़ा 15 जनवरी 2025 को कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। उद्देश्य क्या है बेटा? आप लोगों को फिर कह रहा हूं कि आप लोग 1 घंटे बाद, आप जिस तरीके से करंट अफेयर्स में मैंने मजबूत किया है, जिस तरीके से राजस्थान जी के मजबूत किया है, 1 घंटे के बाद आप वो उड़ान के सपने देखेंगे जो आप लोग कहते हैं ना गुरुजी योजना याद नहीं होती, फ्लैगशिप योजना याद नहीं होती। मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं आप लोगों से खुलेआम, 1 घंटे बाद आप लोगों का ये ध्यान रखिए। आप लोग आवाज अटक रही है बेटा, आवाज मेरी तरफ से ओके आ रही है। 1 घंटे के बाद फिर कह रहा हूं आप लोगों से, आपके हौसले आसमान पर होंगे, मेरा वादा है। अभी मुझे बस धीरे धीरे इसकी पृष्ठभूमि बनाने दीजिए। हमारे पास 15 जनवरी 2025 को कर्म भूमि से मातृभूमि, क्या उद्देश्य है इसका? विभाग कौन सा है? भूजल विभाग। नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होगा। अब इसमें क्या है? कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। क्या है इसमें कि देखो सर, जो वर्षा का जल है उस बूंद बूंद से उस जल का हमें संचय करना है और जन भागीता से हमें जल स्तर को ऊंचा उठाना है, यानी गिरते हुए भूजल स्तर को रोकना है। हमारे पास आता है दीनदयाल उपाध्याय। अब देखो इसे मुझे सुनेंगे आप लोग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना। ये कह रहा है, देखिए भाई ऐसा है कि जो 2001 का, कौन सा? 2001 का, हाँ बेटा बिल्कुल है 2001 का, 2001 का 2001 का जो बीपीएल सर्वे हुआ, 2001 का क्या हुआ? बीपीएल सर्वे हुआ। उस बीपीएल सर्वे में जो गरीबी रेखा है, उस गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का जीवन स्तर को सुधारना और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना। समझ गए आप लोग? क्या लाना? ऊपर लाना। तो आप लोग कहेंगे सर फिर ऐसे कितने परिवार होंगे? बीपीएल जनगणना 2001 के अनुसार कितने परिवार होंगे? हम लोग कहेंगे सर राजस्थान में 22 लाख परिवार है। कितने परिवार हैं? 22 लाख परिवार हैं जो बीपीएल जनगणना 2001 के अनुसार जो सर्वे से क्या है? गरीबी रेखा से नीचे है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? हम कहेंगे देखो इस योजना के तहत 2025-26 में, इस योजना के तहत 2025-26 में कितने हजार गांव? 5000 गांव। कितने हजार गांव बेटा? 5000 गांव। कितने हजार गांव? 5000 गांव। 5000 गांव है, इनमें इन योजना को क्रियान्वयन कर दिया। क्या कर दिया? क्रियान्वयन कर दिया। आप देखो आराम से मेरी बात सुनेंगे। ये लीजिए साहब, नाम क्या है? आप पीछे से बोर्ड बिल्कुल साफ है आपने नहीं सोचा होगा गुरुदेव ऐसे भी कर सकते हैं। जरा सुनिए। नमस्ते। नाम क्या है? पंडित कौन है? दीनदयाल। क्या है? उपाध्याय। क्या? गरीबी मुक्त गांव योजना नाम है। तारीख कितनी है? 4 जुलाई 1947 को। विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग। क्या कह रहा है? वो कह रहा है बीपीएल जो सर्वे है, बीपीएल सर्वे है, वो 2001 का बीपीएल सर्वे परिवार है, उनका जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने हैं, तो जीवन यापन कर रहे हैं, उनका जो जीवन स्तर है उनको गरीबी रेखा से कैसे ऊपर लाए जाए। तो आप कहेंगे 2001 के अनुसार, बीपीएल सर्वे के अनुसार ऐसे कितने परिवार होंगे राजस्थान में? हम लोग कहेंगे सर 22 लाख परिवार होंगे। तो फिर सरकार क्या कर रही है? 2025-26 में सरकार ने 5000 गांवों में इस योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया। बता दो अगर कोई ऐसी बात है जो आपको याद नहीं हुई।
बता दीजिए ऐसा कोई गांव हो जो आपके आपके ऐसी कोई पॉइंट हो यहां याद नहीं हुई, बताइए, ईमानदारी से बताना है मुझे। ऐसा कोई पॉइंट हो मुझे बता दीजिए जो आपको याद नहीं हुआ हो। चले आगे। अब हम लोग कौन सी कर्म भूमि से मातृभूमि योजना, कर्म भूमि से मातृभूमि की अवर शुरू कब हुई, हम लोग कहेंगे 15 जनवरी 2025 को ही। उद्देश्य क्या था हमारा कि सर जो हमारा गिरता हुआ भूजल स्तर है उसको रोकना, और दूसरी बात कि बूंद बूंद जल हमको संचय करना, ये ध्यान रखे आप लोग। जी सर हो गई ना बेटा, घबराना नहीं है। फिर मैं बोर्ड की लाइट बंद करूंगा, फिर बोर्ड को और आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। तो यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुक्त योजना। अब हम लोग बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान। आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान, जब मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान योजना की बात करेंगे, शिक्षित राजस्थान इसका मतलब शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। राम राम बेटा। अब इसमें क्या होगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी 2020, उसका क्रियान्वयन करना हमारे पास इस योजना का उद्देश्य है। आ जाइए अब आप लोग, दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई, लेकिन नाम एक जैसा इसलिए मैंने यहां ले लिया है। अब आ जाइए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। कुछ नहीं पढ़ना, मैंने आपसे पहले कहा कि आपको 2025 में 3 तिथि ध्यान रखनी है। कितनी? 3 तिथि 2025 में। 2025 की फ्लैगशिप योजनाओं में आप लोगों को 3 तारीख याद करनी है। अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो कभी याद नहीं होगी, फिर बता दो तुम लोगों को, ठीक है। और बेटा ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करते रहना आप लोग, ठीक है। और ऐप पे और अपन बहुत जल्दी एक सेक्शन बना रहा हूं जिसमें आपके करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहां एक साथ आप लोगों को मिल जाएगी। पाइथन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां आप लोगों को एक सेक्शन और दूंगा, उसमें आपके करंट अफेयर्स मंथली आप लोगों को वहां मिल जाएगी। निःशुल्क प्रिंट लेने का ऑप्शन भी आप लोगों को दे दूंगा। देखिए 2025 में आप लोगों को यहां बात करेंगे हम लोग कि 3 तारीख आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली तारीख ध्यान रखनी है आप लोगों को 15 जनवरी। कितना जनवरी बेटा? 15 जनवरी, 15 जनवरी 2025। दूसरी ध्यान रखनी है आप लोगों को 29 मार्च 2025, 29 मार्च 2025। और तीसरी तिथि आप लोगों को ध्यान रखनी है, तीसरी तिथि आपको ध्यान रखनी है वो 4 जुलाई। कितना जुलाई बेटा? 4 जुलाई 2025, 4 जुलाई 2025। ये 3 तिथि हो गई हमारे पास में। कितनी हो गई? 3 हो गई। अब हमारे पास 15 जनवरी को तो हमने कहा कि सर कर्म भूमि से मातृभूमि की अवर। बेटा टाइमिंग अपन 9 बजे क्लास लिया करेंगे, है ना, 9:30 थोड़ा लेट हो जाता है। कर्म भूमि से मातृभूमि की अवर, 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 हमारे पास एक योजना ये हो गई। फिर हमने कहा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, यहां हो गए हमारे पास में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री राजस्थान, मुख्यमंत्री राजस्थान, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान, मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान, मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान। ये हमारे पास कब हो गया? 29 मार्च 2025 को हो गया। तीसरा हमारे पास 4 जुलाई 2025 को मैंने कहा एक बड़ा सा नाम आएगा। बड़ा नाम ये आएगा कि हमारे पास सबसे पहले पंडित, पंडित जी कौन से? दीनदयाल, दीनदयाल के आगे क्या लगाएंगे हम लोग? उपाध्याय जी। क्या लगाएंगे? उपाध्याय जी। बात किसकी कर रहे हैं? गरीबी की। हम कह रहे हैं कि गरीबी, गरीबी मुक्त कीजिए। गरीबी मुक्त किनको? गरीबी मुक्त ग्राम योजना, यानी गांव योजना, गांव योजना। ये 3 योजना हमारे पास हो गई है। अगर हम लोग यहाँ पे कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर बात करें, हम लोग कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, तो देखो यहाँ पे जो नोडल विभाग होगा, यहाँ पे जो नोडल एजेंसी होगी इसके लिए जो काम करेगी, वो नोडल विभाग हमारा कौन सा होगा? नोडल विभाग हमारे पास कौन सा होगा? तो कर्म भूमि से मात्र हम लोग कहेंगे भूजल विभाग, भूजल विभाग होगा। तीसरा हमारा हम लोग बात करें मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान, शिक्षा की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका शिक्षा विभाग हो जाएगा। कौन सा विभाग हो जाएगा बेटा? शिक्षा विभाग हो जाएगा। और तीसरी योजना हमारी कौन सी है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। और गांवों में जो काम करेगी वो पंचायती राज व्यवस्था करेगी। तो हम लोग कह देंगे सर यहाँ पे पंचायती राज विभाग हो गया। कौन सा विभाग हो गया बेटा? पंचायती राज विभाग हो गया, पंचायती राज विभाग हो गया, हो गया पंचायती राज विभाग हो गया। तो एक तो हमारे पास भूजल विभाग हो गया,
एक हमारे पास शिक्षा विभाग हो गया, एक हमारे पंचायत राज विभाग हो जाएगा। अब इनमें क्या होगा, एक एक के हम लोग बात खोल लेते हैं, है ना, तब तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो कर्म भूमि से मातृभूमि की अवर हमारी योजना है। इसका उद्देश्य है कि बूंद बूंद जो बरसात का बूंद बूंद जल है, बरसात के जल का बूंद बूंद का हमें क्या करना है, संग्रह करना है। बरसात का जल है बेटा, बूंद बूंद का हमें क्या करना है, संग्रह करना है। मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षा अभियान, इसका उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 है, उसका हमें क्या करना है, क्रियान्वयन करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये योजना कहती है कि देखिए भाई, कि जो 2001 का बीपीएल सर्वे हुआ था, तो बीपीएल सर्वे हुआ, उसके अनुसार जो गरीबी रेखा है उससे नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उनके जीवन स्तर को कैसे सुधारा जाए, ये योजना कहती है। ठीक है, हम लोग बात करें बीपीएल 2001 की जो जनगणना है, उसके अनुसार 22 लाख लोग हैं, वो 22 लाख लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। कितना बेटा, ये ध्यान रखिए आप लोग, क्लियर, देखिए तो आप लोग कितने हैं, 22 लाख। और हमारी सरकार ने 2025-26 में 5000 जो गांव है, 5000 गांवों में इस योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया। कितना बेटा, 5000 गांवों में इस योजना को क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। हाँ बेटा, बिल्कुल 26 है। ठीक है सर, इसका ए है वो लिस्ट में नहीं है। ओके, बताओ, मैं कह रहा हूं ठोक के कह दूं मैं कि याद हो गया, कि विश्वास नहीं हो रहा, बताइए मुझे। 29 मार्च 2025 स्कूल शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने और इसके उद्देश्यों को साकार करना, यह अभियान जन सहभागिता पर आधारित है। और इसके 3 सिद्धांत हैं, एनईपी चिल्ड, एनईपी टीचर, एनईपी स्कूल। क्या कहा मैंने, एनईपी चिल्ड, एनईपी टीचर और एनईपी स्कूल। बेटा समझ गए आप लोग। तो अब मुझे बताइए, तीनों के तीनों हमने 2025 की योजनाओं को हमेशा के लिए जेब में रखा कि नहीं रखा, रख लिया ना हम लोगों ने। बेटा आप पढ़ लीजिए, या तो मेरे को कंजर्वेशन पढ़ा लेने दीजिए या मुझे ये पढ़ाने दीजिए। मुझे लगता है तुम इसमें ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसमें तो बहुत ज्यादा पकड़ रखते हो। इसलिए गुरुजी कंजर्वेशन कितने हैं और अभ्यारण्य कितने हैं, क्योंकि ये तो तुम्हारा बहुत मजबूत है, ये तो बहुत मजबूत है आप लोगों का पक्ष। ध्यान मत भटकाइए, ध्यान मत भटकाइए, आराम से जिस पे टारगेट कर रहे हो उसे कीजिए, मजा आएगा, याद होगा। क्योंकि ये टॉपिक खतरनाक है, उनकी तो अपन और भी चर्चा कर लेंगे बेटा, लेकिन ये टॉपिक खतरनाक है ना, इन्हें जरूर ध्यान रखें। अब ध्यान रखना आप लोग, एक हमारे पास अटल ज्ञान केंद्र है और एक हमारे पास अटल प्रगति पथ है। बेटा क्या है हमारे पास, अटल ज्ञान केंद्र। एक तो हमारे पास अटल ज्ञान केंद्र, ध्यान सुनना, अटल ज्ञान केंद्र, एक तो हमारे पास अटल ज्ञान केंद्र है और एक हमारे पास अटल प्रगति पथ योजना है। अटल प्रगति पथ योजना है, प्रगति पथ योजना है। अब दोनों में फर्क समझना पहले कि दोनों योजनाओं में क्या फर्क है। एक तो हमारा अटल ज्ञान केंद्र है और एक हमारे पास बेटा अटल प्रगति पथ योजना। जो नए विद्यार्थी आए ना, वो सुन लेना, यहां पे डांट बहुत लगती है। अगर तुम में डांट खाने की ताकत हो, यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होती हैं, यहाँ पे विद्यार्थी के साथ छल कपट नहीं होता है, यहाँ पे विद्यार्थी को भटकाया नहीं जाता है, यहाँ एक एक मिनट का आपको हिसाब दिया जाता है। ये ध्यान रखें आप लोग, ये है राजस्थान का मतलब। तो हमारे पास अटल ज्ञान केंद्र है और हमारे पास अटल प्रगति पथ योजना है। दोनों योजनाओं में पहले तो आप लोग अंतर समझ लीजिए, दोनों में अंतर क्या है। देखो ज्ञान की बात कर रहा है, जब ज्ञान की बात कर रहा है तो ज्ञान हमें किससे मिलेगा, शिक्षा से मिलेगा। सुनिए बेटा, पहले ज्ञान किससे मिलेगा, शिक्षा से मिलेगा। ज्ञान हमें तकनीकी से मिलेगा, ज्ञान हमें सूचना से मिलेगा, ज्ञान हमें किससे मिलेगा, सूचना से मिलेगा। और हम लोग ई लाइब्रेरी से हमें ज्ञान मिलेगा, ई लाइब्रेरी से हमें ज्ञान मिलेगा। तो ये ज्ञान की बात कर रहा है, वो प्रगति पथ पथ की बात कर रहा है। ध्यान रखें आप लोग, प्रगति पथ की बात कर रहा है। तो हमारे पास में यहाँ प्रगति पथ की बात कर रहा है, प्रगति पथ जिसमें डांट खाने का गुर्दा हो ना, वही हमारे साथ जुड़ना, वही चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, जिनमें डांट खाने का गुर्दा है। और जिनमें डांट खाने का गुर्दा नहीं है, माँ बाप का लाडला है, तो वो मेरा लाडला नहीं है। मेरा लाडला वही है जो मेहनती है और सिलेक्शन करेगा, सिलेक्शन देगा, बहुत मेहनत करेगा मेरे साथ मिलके, वो मेरा लाडला है। पथ, पथ की बात की, रास्ते की बात कर रहा है।
पथ की बात कर रहा है, रास्ते की बात कर रहा है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक कर रखा है। पथ की बात कर रहा है, जब पथ की बात कर रहा है रास्ते की बात कर रहा है। रास्ता भी किससे? सीमेंट से। रास्ता भी किससे? सीमेंट कंक्रीट से। कितनी आबादी वाले? हम लोग कहेंगे सर 5000 प्लस में आबादी वाले गांव, 5000 प्लस में आबादी वाले गांव। सड़क बनाने का जो काम करेगा, वो सड़क बनाने का काम तो सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। कौन करता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया। क्या हो गया बेटा? सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग हो गया। अब बताओ, ये योजना तो मैंने लास्ट तक उतारी नहीं उतारी। अब आप लोग कहेंगे सर इसकी घोषणा कब की गई? तो आप लोग कह देंगे 2024-25 का बजट सत्र में, 2024-25 की योजना है। आ जाइए, अटल प्रगति पथ योजना तो आप लोगों के नीचे तक उतर गई कि सर ऐसा है, यहां पथ की बात कर रहा है, पथ की बात कर रहा है तो रास्ते बनाने की बात कर रहा है। और रास्ते किससे बनेंगे? सीमेंट और कंक्रीट से बनेंगे। किन ग्राम पंचायतों में? हम लोग कहेंगे 5000 प्लस में आबादी वाला। तो फिर सड़क बनाने का काम कौन करता है? पीडब्ल्यूडी करता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है। इसका मतलब इसका नोडल विभाग कौन सा होगा? सार्वजनिक निर्माण विभाग होगा। यहां किसकी बात कर रहा है वो? अटल ज्ञान केंद्र की बात कर रहा है। शिक्षा में सूचना की बात कर रहा है। ज्ञान चाहिए ना हमें, तो शिक्षा से ये सूचना तकनीकी चाहिए, ई लाइब्रेरी चाहिए। समझ गए? अब यहां कितना? तो हम लोग कहेंगे सर ये जो काम करेगा ग्राम पंचायत स्तर पर, वो तो पंचायती राज विभाग करता है ना। कौन करेगा? पंचायती राज विभाग। तो पंचायती राज विभाग हो गया। वहां कितनी आबादी थी? 5000। यहां पे आबादी हम लोग कहेंगे सर 3000 प्लस आबादी वाले गांव, 3000 प्लस आबादी वाले गांव। तो भाई दोनों की दोनों योजना एक साथ उतार दीजिए। अटल ज्ञान केंद्र एक तरफ बेटा, और आपके अटल प्रगति पथ योजना एक तरफ। बताओ आप लोग, ठोकिए, सीना ठोक के कहिए कि कोई माई के लाल में ताकत नहीं है जो हमसे नौकरी छीन सकता है। कहिए आप लोग सीना ठोक के। ये रहा आप लोगों के अटल ज्ञान केंद्र, अटल प्रगति पथ योजना। 5 योजनाएं गई। एक कर्म भूमि से मातृभूमि की अवर, 15 जनवरी 2025 को। एक राजस्थान मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान, 29 मार्च 2025 को। एक 4 जुलाई 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। समझ गए? आ जाइए इधर। तो ये पढ़ाने की जरूरत नहीं छोड़ी मैंने आपको। अरे भाई पढ़ाने की जरूरत नहीं छोड़ी कि सर 25 दिसंबर 2024 को क्रियान्वयन 2025 में हुआ। पंचायती राज विभाग है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सूचना डिजिटल संसाधनों की सुलभता को बढ़ाना, और ध्यान रखें अटल आप लोगों के जो ई लाइब्रेरी को खोलना। तो आप लोगों के ये आपको हो ही गया। जब ज्ञान की बात आएगी तो हमें शिक्षा चाहिए, हमें सूचना चाहिए, हमें डिजिटल चाहिए। ज्ञान की बात आई, हमें शिक्षा चाहिए, हमें सूचना चाहिए, हमें डिजिटल चाहिए, हमें ई लाइब्रेरी चाहिए। और बात पथ की आएगी तो पथ में तो हमें रास्ता चाहिए। पथ में क्या चाहिए बेटा? हमें रास्ता चाहिए। और रास्ता किससे बनेगा? सीमेंट व कंक्रीट से बनेगा, सीमेंट व कंक्रीट से बनेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास कौन सी योजना आएगी? ये लीजिए, अटल प्रगति योजना। अटल प्रगति पथ योजना। रुकने की आवश्यकता नहीं है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो बेटा, यहां रुकने की आवश्यकता नहीं है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अटल प्रगति पथ योजना, अटल प्रगति पथ योजना 2024-25 के बजट घोषणा में किसकी बात करेगा? पथ की बात कर रहा है। इसका मतलब रास्ते बनेंगे। रास्ते कहां? ग्रामीण क्षेत्रों में। रास्ते बनाने का काम कौन करेगा? आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग करेगा। वहां हमारे पास अटल ज्ञान केंद्र था। तो अटल ज्ञान केंद्र में तो बेटा आप लोगों की कितनी शर्त थी? 3000 वाली, कि 3000 आबादी प्लस में अटल ज्ञान केंद्र। तो अटल ज्ञान केंद्र है, क्या है? अटल ज्ञान केंद्र। तो अटल ज्ञान केंद्र में तो हमारे पास 3000 प्लस में, और यहां प्रगति पथ में हमारे पास 5000 प्लस में। अटल ज्ञान केंद्र में पंचायती राज विभाग था बेटा, और ध्यान रखें आप लोग अटल प्रगति पथ में तो आप लोगों की है। क्या बात है यानी साहब, सुबह यही क्लास थी ना ऐप पर, तो आप लोगों को तो और कंटेस्ट हो जाएगी जबरदस्त तरीके से। चलिए, पंच गौरव योजना। पंच गौरव योजना देखिए, अभी हम लोगों ने किसकी बात की? ध्यान सुनना, 15 दिसंबर 17 दिसंबर का 2 ही फेर है हमारे पास। 15 दिसंबर 17 दिसंबर। देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को तिथि कौन कौन सी आई? देखिए आप लोग, हमारे पास 15 दिसंबर 17 दिसंबर। सबसे पहले हम चले 15 जनवरी से, दोबारा देख लीजिए, 15 जनवरी 2025 में चले अपन लोग। इसके बाद 2025 में हम लोग चले 29 मार्च में,
29 मार्च 2025 में ही चले, 29 मार्च 2025 में चले। और इसके बाद कहां चले अपन लोग? इसके बाद अपन लोग चले थे कहां पे? तो हम लोगों ने पढ़ा था 4 जुलाई, 4 जुलाई 2025 पढ़े थे, पढ़े थे, पढ़े थे ना? 4 जुलाई 2025, 15 जनवरी 2025, 29 मार्च 2025, 4 जुलाई 2025, तीनों हो गए। अब इसके बाद आप 2024 में आइए, 2024 में आएंगे तो हम लिख रहे हैं 15 दिसंबर, 15 दिसंबर। और 15 दिसंबर कौन सा? 2024 वाला आ जाएगा। 15 दिसंबर कौन सा जाएगा बेटा? 2024 वाला आ जाएगा, आ जाएगा। और इसके बाद सीधा सीधा हम लोग कहां गए? बजट घोषणा 2024-25, बजट घोषणा। कौन सी घोषणा? बजट घोषणा। बजट घोषणा 2024-25 में आ गए हम लोग। फिर हमारे पास 15 दिसंबर, फिर हम लोग 17 दिसंबर लिखेंगे। आप कहेंगे सर 17 दिसंबर भी आप यहीं डाल देना। तो बताइए कितनी योजना हो गई? 6 योजना हो गई। कितनी हो गई? 6 योजना हो गई। अगर यहां बात कर रहे हैं आप लोग किसकी? 15 जनवरी 2025 को यहां जो योजना है हमारे पास में वो कौन सी है? कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। बस लास्ट बार दोहरा रहा हूं, फिर आगे इसको बातों को दोबारा नहीं दोहराएंगे, है ना? कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। तो कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर हो गया। हमारे पास 29 मार्च को हमारे यहां हो गया मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान हो गया। 4 जुलाई को हमारे पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे पास गरीबी मुक्त गांव योजना हो गई, हो गई। इसके बाद 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर को हमारे पास कौन सी योजना थी बताइए? हमने कहा अटल ज्ञान केंद्र। यहां अटल ज्ञान केंद्र है और यहां पे अटल प्रगति पथ योजना है, अटल प्रगति पथ योजना है। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगी अटल प्रगति पथ योजना, अटल प्रगति पथ योजना। तो यहां हमारे पास कौन सी हो जाएगी बेटा? अटल प्रगति पथ योजना हो जाएगी। और हमारे पास कितना दिसंबर आया? 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को हमारे पास क्या आ जाएगा? पंचगौरव योजना, पंचगौरव योजना, पंचगौरव योजना। पंचगौरव योजना में क्या देंगे? हम किसी भी जिले की जो स्थिति है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है जुड़ावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हौसला बढ़ाने के लिए। समझ गए आप लोग? तो यहां जाएंगे आप लोग कि इस योजना का उद्देश्य आप जानते हैं, आयोजना विभाग होगा। इसमें क्या है भाई कि किसान हैं, युवा हैं, खिलाड़ी हैं, पर्यटक हैं, उनके हम लोगों ने यहाँ पे पंच गौरव कह दिया भाई। वहां के उस जिले की उपज कौन सी है उसके नाम पे उनकी पहचान बनाए, वहां की वनस्पति यानी प्रजाति कौन सी है वहां के नाम पे उनकी पहचान बनाए, वहां का उत्पाद कौन सा है उसके नाम पर उसकी पहचान बनाए, वहां का पर्यटन स्थल कौन सा है उसके नाम पर उसकी पहचान बनाए, और वहां का खेल कौन सा है। ये पांचों नाम है, उपज, वनस्पति, प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल। क्या कहा मैंने? उपज, वनस्पति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल। तो ये पंच गौरव योजना हो गई। ठीक है, तो आपको बताओ कहां दिक्कत है? उद्देश्य क्या है कि जिले की आर्थिक, पारिस्थितिकी एवं ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना। ठीक है, तो आप लोगों के ये 6 योजनाओं को अब नहीं दोहराऊंगा मैं। 3 तो आप लोगों की 2025 की हो गई, 3 2026 की हो गई बेटा, है ना? लेकिन मेरा मन नहीं मानेगा, फिर मुझे दोहराना पड़ेगा। दिक्कत तो यही है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना एक हमारे पास 15 दिसंबर, है ना? 15 दिसंबर हमारे पास में, और एक 25 दिसंबर, दोनों मारा 15 दिसंबर। 15 दिसंबर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसका मतलब क्या है आपको रटना नहीं, मेरी तरफ देखिए आप। तो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री स्वनिधि एक योजना है जो कि 15 दिसंबर 2024 को ही। शिवम की निधि है ना, तो इसलिए स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है। समझे बेटा? स्वनिधि योजना है ना, तो हम लोग कहेंगे स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है। नाम से पहले मुख्यमंत्री लग रहा है ना, अगर यहां पे प्रधानमंत्री लग जाता तो आगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आएगी। यदि प्रधानमंत्री लग जाता तो इसका मतलब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना वो हो गई केंद्र सरकार की निधि से। यहां पे मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है तो इसका मतलब स्वायत्त शासन विभाग, और स्वायत्त शासन विभाग इसका मतलब ये राज्य सरकार की निधि से संचालित है। ये कह रहा है
कि जो असंगठित हमारे पास में जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उन्हें हम लोग ऋण देंगे। भाई तुम ऋण कितना देंगे? बोला यदि तुमने 10,000 रुपए तक का ऋण लिया, कितना लिया बेटा? 10,000 रुपए तक का ऋण लिया तो तुमसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। 10,000 रुपए तक तुम ऋण लिया तो तुमसे कोई ब्याज नहीं लेंगे। और तुमने अगर 10,000 से ऊपर ऋण लिया तो हम लोग आप लोगों से 0.7 कितना बेटा? 0.7% यानी 7% हम आपसे ब्याज लेंगे। अब बताओ स्वनिधि आप लोगों के मुख्यमंत्री योजना याद हुई कि नहीं हुई? ये लीजिए साहब, बताइए नाम क्या हो गया? अब आपको जोर आएगा, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। इसका मतलब स्वयं की योजना, स्वयं की योजना है, स्वयं की योजना है। इसका मतलब कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा चलाई गई है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा चलाई गई है, इसका मतलब राज्य की निधि से चली है। हम कह रहे हैं भाई असंगठित जो हमारे श्रमिक है, असंगठित श्रमिकों को हम ऋण देंगे। हमने कहा कितना ऋण देंगे? बोला ऐसा है 10,000 रुपए तक आप लोगों ने ऋण लिया वो तो आप लोगों के ब्याज मुक्त होगा, और यदि आप लोगों ने 10,000 से ऊपर ऋण लिया तो आप लोगों को 7% हम ब्याज पे लेंगे। ये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है। इसका मतलब ध्यान रखना कि राज्य निधि से संचालित है। अगर यही आप लोगों से किसकी बात करेगा आगे चल के? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा विश्वकर्मा किसे कहा है, कि जो परंपरागत शिल्पकार है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो वो परंपरागत जो शिल्पकार है बेटा, क्या कहा मैंने? परंपरागत जो शिल्पकार है, परंपरागत जो शिल्पकार है, वो ध्यान रखें परंपरा शिल्पकार है, उन्हें हमने क्या कहा है? विश्वकर्मा कहा है। हम कहेंगे सर परंपरागत, परंपरागत शिल्पकार, परंपरागत शिल्पकार कि परंपरागत शिल्पकार है, हमने उन्हें क्या कहा है? विश्वकर्मा कहा है। हमने कहा है आप लोगों को ऋण देंगे, लेकिन ऋण कितना देंगे हम लोग? 8% ब्याज पर देंगे। कितने प्रतिशत पे देंगे? 8% ब्याज पर आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री है, इसका मतलब यहाँ पे केंद्र की निधि से संचालित है। इससे केंद्र की निधि से संचालित है। तो बेटा वो आपके मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना और ये आपके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, दोनों चुटकियों पे याद होनी चाहिए कि सर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना तुरंत फटाक से 15 दिसंबर 2024 को सर स्वायत्त स्वयं है ना, स्वयं है तो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित है। जब मुख्यमंत्री लग रहा है तो मुख्यमंत्री राज्य को हो गया, इसका मतलब गुरुदेव राज्य निधि से यह संचालित है। आप कहेंगे सर इसमें कौन है? असंगठित श्रमिक। अब श्रमिकों की इसमें आयु सीमा होगी, हम कह देंगे 18 वर्ष से और 60 वर्ष तक होना चाहिए। ये नहीं कि आप 62 वर्ष के हो गए, 65 वर्ष के हो गए, मजदूरी करने की क्षमता नहीं है, तुम कह रहे हो हमें ऋण दो और तुम अभी बाल अवस्था में हो, तो ध्यान रखना इसमें पात्रता की कितनी हो जाएगी? 18 से 60 वर्ष। है क्या कि असंगठित क्षेत्र में जो हमारे श्रमिक हैं उन श्रमिकों को सुदृढ़ बनाना, उनके व्यवसाय को मजबूत करवाना। हम कहेंगे सर सरकार क्या देगी? हम कहेंगे बेटा देखो सरकार है आप लोगों को 10,000 रुपए तक का जो ऋण है वो तो आप लोगों को क्या देगी? वो तो आप लोगों को कोई ब्याज नहीं लेगी आप लोगों से, यानी 100% आपको ब्याज में रियायत है, ब्याज मुक्त ऋण है। लेकिन यदि आपने 10,000 से ज्यादा ऋण लिया, कितने से बेटा? 10,000 से ज्यादा ऋण लिया, आपने 10,000 से ज्यादा ऋण लिया, आपने 10,000 से ज्यादा ऋण लिया, क्या लिया आप लोगों ने? 10,000 से ज्यादा ऋण लिया, आपने 10,000 से अधिक ऋण ले लिया बेटा, 10,000 से अधिक ऋण ले लिया, तो भाई ऐसा है फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बेटा? फिर आप लोगों को 7% ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन इधर योजना अलग है हमारे पास। ये तो हो गया ना कंप्लीट। अरे भाई चुटकी, अब देखो मजा नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कहीं भी तुम पढ़ के आए, लेकिन राजस्थान क्लासेस को हमेशा दिल में आप बसा के जाए, तब तो मजा वाली बात। और दिल में नहीं बसा के गए फिर मुझे कोई आनंद नहीं है पढ़ाने में, मुझे कोई मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ा रहा। भगवान ने मुझे रोजी रोटी दे रखी है, नौकरी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को सफल बनाने के लिए, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो अगर मजा आप लोगों को, हाँ अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, है ना? अरे गौतम मान जा, सुधर जा, थोड़ा पढ़ ले, मान जा। अप्लाई बाद में कर दीजिए, पहले नौकरी लग जाओ। नौकरी क्यों ना लगा, नौकरी लगेगा हम लोग। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, यानी प्रधानमंत्री लग रहा है, इसका मतलब केंद्र सरकार से वो है। इसमें क्या कह रहे हैं भाई? ऋण तो देंगे आप लोगों को, लेकिन 8% ब्याज पे देंगे। और विश्वकर्मा का मतलब क्या है कि जो परंपरागत हमारे श्रमिक है ना, उन्हें कहा गया है।
चले, अब देखिए, अब मुझे बताओ, मैं आपसे फटाफट पूछूंगा कि हमारे योजना हो गई 7 योजनाओं की तारीख फटाफट आप लोगों को लिखनी है बेटा। कितनी योजनाओं की? 7 योजनाओं की आप लोगों को तारीख फटाफट डालनी है। कितनी योजनाओं की बेटा? 7 योजनाओं की आप लोगों को तारीख फटाफट डालनी है। 7 योजनाओं की जरा देखिए, सबसे पहले कहां से प्रारंभ हुआ हम लोग बताइए। सबसे पहले गुरुदेव प्रारंभ हुए हम 15 जनवरी से। कितने जनवरी से बेटा? 15 जनवरी। 15 जनवरी 2025, यानी 2025 में हम लोगों ने योजनाओं की जो बात की बेटा, 3 योजना अभी तक हमने पढ़ी है। कितनी? 3। 1 2 3। एक 15 जनवरी को पढ़ी 2025 में, और एक हमने पढ़ी 29 मार्च को। पढ़ी नहीं पढ़ी बताओ? तुम कहते हो सन याद नहीं होते। 29 मार्च को। और एक पढ़ी हमने 4 जुलाई को। कितनी जुलाई को पढ़ी बेटा? 4 जुलाई को पढ़ी। इसका मतलब यहां पे हमारे पास 2025, यहां भी हमारे पास 2025 है, और यहां भी हमारे पास 2025 है। ये तो याद हो गया। अब यहां पे क्यों ना हम लोग योजनाओं का नाम भी हम लोग साथ साथ, ठीक है ठीक है ठीक है, अरे भाई ठीक है, सारी समस्या को सुनाऊंगा, है ना। तो आप लोगों के यहाँ पे अब तीनों का नाम ठोक देते हैं। हमने 15 जनवरी को क्या पढ़ा बताइए? हमने पढ़ा कि आप लोग क्या पढ़ा बताइए? कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। कर्म भूमि से, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर हमारे पास ये हो गया। 29 मार्च को हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान। पढ़ा था ना? मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान। मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान। मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान। मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान शिक्षित अभियान है वो 29 मार्च 2025 को। फिर हमारे पास कितनी आ गई बेटा? 4 जुलाई। 4 जुलाई को बड़ा सा नाम था ना? हाँ, वो कौन सा था? पंडित दीनदयाल। पंडित दीनदयाल। पंडित दीनदयाल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी, गरीबी मुक्त गांव योजना। गरीबी मुक्त गांव योजना। गरीबी मुक्त गांव योजना हो गई बेटा। अब हम लोग आते हैं 2024 में। कब आता है? 2024 में। तो 2024 में हमने कौन कौन सी योजनाएं पढ़ी उनकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसे ही याद होगा, हर टॉपिक का अपना एक हिस्सा होता है, अपना एक याद करने का तरीका होता है। देखिए, मैं तो नौकरी की तैयारी कर नहीं रहा, और मेरा तो रूटीन का जीके भी नहीं है, लेकिन ये पहली बार ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई। ये थोड़ी कि मैं रोज ही पढ़ा रहा हूं, ये नहीं पढ़ा रहा ना मैं कोई करंट अफेयर्स का टीचर हूं। लेकिन बातों को बताने का ढंग होता है, बताने तो समझाने ढंग होता है। आपके तो सर ये पढ़ा तो मैं वो ही पढ़ा देता हूं, और तुम सोच बैठते हो कि यार वाकई मास्टर किस सब्जेक्ट का टीचर है। ये तो करंट अफेयर्स को बड़े शानदार अंदाज से ले रहा है, जैसे योजनाओं की तारीखें इन्होंने बनाई हो। यही बेटा पढ़ाने की शैली होती है, ध्यान रखना, इसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग 25 दिसंबर। कितना दिसंबर? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर। 25 दिसंबर 2025। 25 दिसंबर 2025। एक ले रहे हैं हम लोग, कितना? हम लोग ले 17 दिसंबर 2025। 17 दिसंबर 2025 यही लिया हम लोगों ने। दिसंबर दिसंबर आ रहा है। और एक ले रहे हैं हम 15 दिसंबर। 15 दिसंबर 2025। तीनों दिसंबर दिया लगातार मैंने आपको तरीके से। और एक सीधा सीधा मैंने बजट आप लोगों को 2024-25 की बात की। 2024-25 की बात की, कोई दिक्कत नहीं है। 25 दिसंबर आप लोगों ने रख दिया बेटा, है ना। आप लोगों ने 17 दिसंबर रख दिया आप लोगों ने। अरे गुजर मान जा रहे चोरा, तू मान जा रहे। और यहां बात करें हम लोग कि आपके 15 दिसंबर रख दिया बेटा, रख दिया ना। तो तीनों दिसंबर हम लोगों ने दे दिया सीक्वेंस में। अब देखो यहां पे सीक्वेंस में दिया हमारे पास 25 दिसंबर 2025 को हमारे पास क्या था? अटल ज्ञान केंद्र था ना। अटल ज्ञान केंद्र। अटल ज्ञान केंद्र योजना। अटल ज्ञान केंद्र योजना। तो अटल ज्ञान केंद्र योजना है वो, ध्यान रखें आप लोग, 25 दिसंबर को। इसके बाद एक हमारा ऐसा था जो अटल पथ प्रगति योजना था। अटल पथ प्रगति योजना था बेटा, था ना। तो अटल प्रगति पथ योजना है, अटल प्रगति पथ योजना। तो हमने अटल प्रगति पथ योजना, अटल ज्ञान केंद्र बेटा प्रगति पथ नहीं है, ये ध्यान रखें आप लोग।
क्या बात है। चलिए, तो आप लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास अटल ज्ञान केंद्र योजना है ना, नीचे हमारे पास अटल प्रगति पथ योजना है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, अटल प्रगति पथ योजना, अटल अटल प्रगति पथ योजना, अटल प्रगति पथ योजना, अटल प्रगति पथ योजना, अटल प्रगति पथ योजना। तो हमारे पास यहाँ कौन सा आ गया, अटल प्रगति पथ योजना आ गया, है ना। अब हमारा एक ही बचा, दो बचे। 17 दिसंबर को हमारे पास क्या था, पंच गौरव योजना, पंच गौरव योजना। बेटा 24 है ये माफी चाहूंगा, 24 है, सभी 24 है ये, 25 नहीं, तब इधर 24 लिख चुका हूं, 24 ही आएगा आप लोगों के, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24। यहाँ हमारे पास क्या आएगा, पंच गौरव योजना, पंच गौरव योजना। तो हमारे पास यहाँ आ गया बेटा पंच गौरव योजना हो गया। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, पंच गौरव योजना हो गया। क्या हो गया, पंच गौरव योजना हो गया। अब हमारे पास है 15 दिसंबर 2024 को, तो यहाँ पे हमारे पास कौन से आगे, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना हमारे पास यहाँ हो गई, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना हमारे पास यहाँ हो गई, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना हमारे पास यहाँ हो गई। अब कितनी हो गई, 3 हो गई, 4 7, 25 में 7 गई बेटा। अब इनका क्या क्या उद्देश्य है वो आपके सामने एक एक कर रख रहा हूं मैं। कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, ये योजना है भूजल विभाग की है। ये योजना ये कहती है कि आप ऐसे कीजिए, बूंद बूंद का जल संचय कीजिए। बूंद बूंद से क्या कीजिए आप लोग, राम राम बेटा, बूंद बूंद से जल का संचय कीजिए और जन सहभागिता से आप भू जल गिरता हुआ भू जल स्तर को रोक लीजिए। क्या कहा मैंने, जन सहभागिता से जो गिरता हुआ भू जल स्तर है ना, उसको रोक लीजिए आप लोग। मुख्यमंत्री राजस्थान शिक्षित अभियान, यानी शिक्षा विभाग होगा, ये कह रहा है कि जो एनईपी 2020 है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको आप क्रियान्वयन कीजिए। आगे हमारे पास आ रहा है दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना। ये कहता है कि हमने 2001 में बीपीएल सर्वे करवाया था और 2001 में जो बीपीएल सर्वे है, वो बीपीएल सर्वे के अनुसार जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन यापन को ऊंचा उठाना, ये दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का उद्देश्य है। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई 2001 की बीपीएल सर्वे में ऐसे कितने लाख परिवार थे, तो कह रहा है ऐसे 22 लाख परिवार थे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, और इस योजना को 2025-26 के बजट में आप लोग कहेंगे तो आप कहेंगे 5000 गांवों में इसे क्रियान्वयन कर दिया गया। ठीक है, अब हमारे पास अटल ज्ञान केंद्र, ये अटल ज्ञान केंद्र योजना है जो 25 दिसंबर 2024 को शुरू हुई, और एक हमारे पास अटल प्रगति पथ योजना है। ज्ञान किससे मिलेगा, हमें शिक्षा से मिलेगा, ज्ञान हमें तकनीकी से मिलेगा, सूचना से मिलेगा, और ज्ञान हमें, ये ध्यान रखें आप, डिजिटल से मिलेगा या ई लाइब्रेरी से मिलेगा। तो यहां पे अटल ज्ञान केंद्र योजना का मतलब है कि शिक्षा, सूचना और डिजिटल यानी ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवाना, और यह योजना पंचायती राज विभाग के अंडर में है। और ध्यान रखें इस योजना को लागू वहां किया गया है जहां 3000 की आबादी हो। 3000 प्लस में बेटा 5000 नहीं आएगा। राकेश गुजर साहब, अरे भूमिया मान जा रहे, समझ गए ना, तू भूमिया बताने में बिजी था, तो 5000 ज्ञान केंद्र नहीं बेटा। हाँ, वो संख्या आप लोग बता सकते हो, 5000 की आबादी नहीं है। आप लोग कहेंगे कितनी आबादी है बेटा, 3000 की। इसके बाद ये ज्ञान है, ये अटल प्रगति पथ योजना है। प्रगति पथ योजना का मतलब होता है, पथ का मतलब होता है रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। कि हम लोग कहेंगे सर प्रगति पथ का मतलब है कि जो गांव है जहां पे 5000 प्लस में आबादी है, कितनी बेटा, 5000 प्लस में आबादी है, तो 5000 प्लस आबादी वाले गांव में हम लोग कहेंगे कंक्रीट और सीमेंट से, किनसे, कंक्रीट और सीमेंट से, कंक्रीट और सीमेंट से हम लोग क्या, सड़क निर्माण करवाना। कितने, लेकिन 5000 की है। इसके बाद हमारे पंच गौरव योजना हो गया 15 दिसंबर 2024, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। तो स्वयं निधि योजना है ना, क्या कहा मैंने, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना है ना बेटा, क्या बोला, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना है ना, क्या बोला, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना है ना, क्या बोला, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना है ना, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना। इसका मतलब
स्वायत्त शासन विभाग। बात मुख्यमंत्री लग रहा है। अरे अरे छोरा मान जा रहे, बात को पकड़ रहे गुरुजी, तो हम भूमिया जी क्यों कह रहे हैं? अरे तुम इन बातों से काहे लिंगा रे, मान जाओ रे देवी देवताओं। पढ़ लो रे, तुम पढ़ ले बेटा, पढ़ लो रे, मान जाओ। तो समझ गया, यहां पे हम किसी मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना, तो पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि ये स्वायत्त शासन विभाग की है। पहले मुख्यमंत्री लग रहा है, तो मुख्यमंत्री लग रहा है तो आप लोग कहेंगे कि सर मुख्यमंत्री का मतलब है कि राज्य सरकार की है। ठीक है, राज्य सरकार की है। क्लियर? अब बताओ कहां दिक्कत है। अब आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं, क्या 7 योजनाएं आप लोगों की याद हुई कि नहीं हुई? और मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना में हम लोग कहेंगे असंगठित श्रमिक है, उनको संबल देना, आर्थिक सहायता देना। 10,000 तक का ऋण लिया है तो ब्याज मुफ्त है, और 10,000 से ऊपर लिया है तो आपको 7% ब्याज से मिलेगा। ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते हैं। 7 योजना जेब में रख ली बेटा, निकल ना जाए। अब हरियाणा और राजस्थान हमारा मिशन है। हरियाणा और राजस्थान मिशन 2024 में आ रहा है। ये हमारा 7 अगस्त को आ रहा है। कितना अगस्त को आ रहा है? 7 अगस्त को। हरियाणा हम राजस्थान मिशन, तो हम लोग कहेंगे इसमें जाहोता दूदू से इसकी शुरुआत हुई है। 2024 की 5वीं योजना कर रहे हैं हम लोग, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, 5वीं योजना कर रहे हैं हम लोग। 7 अगस्त 2024 को कहां से? जाहोता से, दूदू से। यहां में किसका? हरियाणा और राजस्थान मिशन की बात कर रहा है। तो हरियाणा और राजस्थान तो अगस्त के महीने में आएगा, और दादाजी के साथ खूब घूमने के लिए जाएंगे। दादाजी के साथ साथ हम खूब घूमने के लिए जाएंगे। समझ गए आप लोग? क्लियर? क्या कहा मैंने आप लोगों से कि हम दादाजी के साथ हम लोग घूमने के लिए जाएंगे। हरियाली तो अगस्त के महीने में आते, दादाजी के साथ जाएंगे। तो 7 अगस्त 2024 को हम कह रहे देखो भाई, वन विभाग है और हमारा उद्देश्य है कि हम लोग एक साल में कितने? एक साल में 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। और हमारा लक्ष्य कितना है? हमारा लक्ष्य है कि 50 करोड़ पौधे लगाना। कितने करोड़ पौधा? 50 करोड़। इसका मतलब सर 5 साल चलेगा? बिल्कुल चलेगा, 2024 से 2029 तक। तो क्रियान्वयन अवधि क्या हो गई हमारे पास योजना की? तो योजना की जो अवधि है, ध्यान रखें आप लोग, वो आपके 2024 से 2029 हो गया। तो दिक्कत कि हरियाणा और राजस्थान की बात कर रहे हैं। हरियाली तो कब आती है? अगस्त के महीने में आती है ना। और हम दादाजी के साथ साथ घूमने के लिए जाते हैं। 7 का मतलब 7 अगस्त हो गया। 7 का मतलब बेटा 7 अगस्त हो गया। 7 अगस्त 2024 को कहा? दादाजी के साथ दूध वन विभाग। योजना की अवधि कितनी है? 2024 से 2029। हमने कहा एक पेड़ मां के नाम अभियान कितने वर्षों तक चलेगा? 5 वर्षों तक चलेगा। एक वर्ष में कितने करोड़ पौधे? हम लोग कहेंगे राज्य में प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ पौधे लगाएंगे। क्या कहा बेटा? राज्य में प्रत्येक वर्ष कितने? 10, ध्यान रखे, माफी चाहूंगा, 10,000 नहीं, 10 करोड़। 10 करोड़ पौधा लगाएंगे हम लोग। तो हमें कितने करोड़ पौधे लगाने? 50 करोड़। कितने साल चाहिए? 5 साल। 5 साल है तो आप लोग कहेंगे 2024-29 में। ठीक है, और पर्यावरण संतुलित बनाना और भारत को 2070 तक कार्बन तटस्थ तक पहुंचाने में राजस्थान प्रदेश का योगदान करवाना। हो गया हरियाणा और राजस्थान भी। लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना। देखिए अभी हमने हरियाणा और राजस्थान अभियान पढ़ा, वो हमने कितना अगस्त को पढ़ा? 7 अगस्त को। कितने अगस्त को? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को, 7 अगस्त को, 7 अगस्त को। ध्यान रखें आप लोग, लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना। तो लाडो जो प्रोत्साहन योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना है, वो कितने अगस्त को? 1 अगस्त को। कि लाडो दादाजी के साथ साथ अगस्त में हरियाली देखने गई ना। लाडो दादाजी के साथ मतलब दूदू क्या देखने के लिए? एक साथ साथ लाडो एक साथ साथ मतलब 1 अगस्त। हमारे पास हरियाली राजस्थान अभियान 7 अगस्त, हरियाली राजस्थान 7 अगस्त को, और लाडो प्रोत्साहन योजना हमारे पास 1 अगस्त को। अब आपसे कहेगा घोषणा कब की गई? बजट में की गई? नहीं, आप कहेंगे सर जब वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान घोषणा की गई। महिलाओं की बात कर रहे हैं ना, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो आप लोग कह देंगे सर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा। पहले का नाम था उसे बदला गया है, पहले नाम था राजश्री योजना, तो हम कहेंगे सर राजश्री योजना है, उसका नाम बदल दिया गया। और 1 अगस्त 2024 को
जब मुख्यमंत्री जी वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे थे उस समय इसकी घोषणा की थी। लाड़ो प्रोत्साहन योजना बच्चियों के लिए है तो महिला अधिकारिता विभाग हो गया। पहले ये योजना राजश्री योजना के नाम से जानी जाती थी और इसका उद्देश्य क्या है कि जो गरीब परिवार है, गरीब परिवारों में बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना। जो गरीब परिवार है, गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना। गरीब परिवार है, गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना। और इसमें पात्रता कौन होगी? अगर 1 अगस्त से पहले कोई बच्चे जन्म हुए नहीं बेटा, तब घोषणा 1 अगस्त 2025 को 24 को शुरुआत हो रही है तो 2024 के बाद में जन्म लेने वाली। और इसमें राशि की पूछे तो प्रारंभ में 1 लाख रुपए राशि थी और 1 लाख रुपए को बढ़ाकर कितनी कर दी? 1.5 लाख रुपए कर दी गई। तो मार्च 2025 में जो प्रोत्साहन राशि है, मार्च 2025 में जो प्रोत्साहन राशि है उसे 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी? 1.5 लाख रुपए कर दी गई। 7 किस्तों में मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग यहां से। क्या देखिए, राशि का भुगतान निम्नानुसार ये आपको हो ही गया, इसमें कोई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना, ध्यान देना आप लोग, वो हमारे पास मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना थी, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना है ना, जो कि कितने दिसंबर को? 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना। और हमारे पास यहां कौन सी है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा ये संबंध किससे है? उद्योगों से। विश्वकर्मा का मतलब क्या है? हम लोग कहेंगे सर हमारे परंपरागत जो हमारे हस्तशिल्प है, कारीगर है, उन्हें यहां विश्वकर्मा कहा गया है। उन्हें क्या कहा गया? विश्वकर्मा कहा गया है। तो यहां पे विश्वकर्मा मतलब जो हमारे कारीगर है, लगे हुए हैं हमेशा, हमने उसको विश्वकर्मा नाम दिया है। इसका मतलब सीधी सी बात है, उद्योग की बात कर रहा है तो हमारे पास विभाग कौन सा हो गया? उद्योग विभाग। हमारे पास विश्वकर्मा किसे कहा गया? हम लोग कह देंगे सर पारंपरिक जो कारीगर शिल्पकार हैं उन्हें हमने क्या कहा है? विश्वकर्मा नाम दिया गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि एक तो उनको ट्रेंड किया जाएगा और उन्हें 15,000 रुपए की एक टूल किट दी जाएगी। कितनी टूल किट दी जाएगी? और हम उन्हें 2 लाख रुपए तक का ऋण देंगे और वो ऋण की अवधि कितनी होगी? 30 माह होगी और उसके लिए 8% ब्याज अनुदान पर है। मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना, उसमें क्या था? उसमें था तो असंगठित श्रमिकों की मदद करना और उसमें कहा था कि 10,000 रुपए तक का ऋण है वो तो आप लोगों को मुफ्त दे देंगे और 10,000 रुपए से ऋण, क्या कहा मैंने? ये ध्यान रखें आप लोग, 10,000 रुपए से जो अधिक का ऋण लेंगे उस पर आपको 7% ब्याज देना पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री से शुरू हो रही, इसका मतलब ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, क्लियर? समझ गए आप लोग? क्लियर? तो हमने क्या कहा था, दोबारा सुन लीजिए आप लोग, कि वहां पे मुख्यमंत्री लग रहा है, इसका मतलब राज्य की निधि संचालित है। यहां हमारे पास प्रधानमंत्री लग रहा है, इसका मतलब केंद्र की निधि से संचालित है। यहां हम कह रहे हैं भाई देखिए ऐसा है कि आप लोगों को 15,000 रुपए की तो हम टूल किट सहायता दे देंगे, हम आपको 2 लाख रुपए तक का ऋण देंगे, अवधि आपके पास कितनी होगी? 30 माह की और ब्याज लगेगा आपका 8%। ये ध्यान रखें। और हिस्सेदारी पूर्णतः आप लोगों के केंद्रीय मद से संचालित होगी, अनुदान आपको 2% और दे देंगे। तो मतलब ये है हमारे पास प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। आगे बात करें हम लोग तो हमारे पास संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। संशोधित वितरण क्षेत्र, वितरण मतलब विद्युत, वितरण का मतलब क्या है बेटा? विद्युत। वितरण का मतलब क्या है? 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 विद्युत। तो संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, विद्युत मतलब ऊर्जा विभाग, विद्युत मतलब ऊर्जा विभाग, ध्यान रखें आप लोग। तो जो विद्युत आपूर्ति का जो बुनियादी ढांचा है, उस बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना हमारा उद्देश्य है और जुलाई 2021 से है। और संशोधित वितरण, वितरण मतलब विद्युत, हमने कहा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 100% केंद्र सरकार की, हमने कहा मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना 100% राज्य सरकार की, और हमने कहा संशोधित वितरण क्षेत्र योजना, कह दिया भैया ऐसा है केंद्र 60 देगा, हम 40 देंगे। ये 60-40 का रेशो बहुत चलता है, समझ गए? तो मैं सवाल पूछूं, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना में राज्य और केंद्र सरकार का हिस्सेदारी कितनी है? संशोधित वितरण क्षेत्र योजना में राज्य और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो हम लोग कहेंगे सर
कि केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है वो ध्यान रखें 60% है, हमारे 60-40 में अनुपात में है। ठीक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना योजना 25 अक्टूबर 2021 को और 21-22 से 2025-26 तक रहेगी। जब हमसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की बात कर रहा है अक्टूबर 2021 में, तो इसका मतलब आपके चिकित्सा विभाग काम करेगा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग काम करेगा। और ध्यान रखें पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करना। तो बेटा ये आप लोगों की क्लास, एक क्लास और हम लोग योजनाओं को लेंगे और इतनी कंठस्थ करके आना कल हम इन योजनाओं की खत्म कर देंगे। ठीक है क्लास को, लेकिन एक साथ 25 की 25 देना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक बार सब विद्यार्थी मेहनत करके आएंगे कल। इससे तो आप 12 को तो कंठस्थ प्राप्त कर लेना। टेलीग्राम पे पीडीएफ जाएंगे, टेलीग्राम राजस्थान क्लासेस को ऊपर लिंक कर रखा है, ज्वाइन कर लेना। और हम ऐप पे भी एक फोल्डर बना रहे हैं जिसमें आप लोगों की समस्त करंट अफेयर्स आप लोगों को मंथ बार वहां आप लोगों को अपलोड मिले, ताकि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो। सभी भाई बहनों को थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए राजस्थान के साथ, अपने सपनों को उड़ान दीजिए बेटा। और क्लास लंबी लूंगा, लेकिन वो क्लास फिर आप लोगों को पीछे याद करवाई, वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। इतना आप कंटेस्ट कर लीजिए, कल हम ये योजनाएं भी खत्म कर देंगे, ये ध्यान रखें। फिर लोक कल्याणकारी योजना इस तरीके से हम चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब। कैसे हैं आप लोग? सभी को नमस्ते, राम राम, नमस्ते नमस्ते, खूब सारा आशीर्वाद। कैसे लगी आप लोगों को साथियों फ्लैगशिप योजनाएं? 11-12 हम फ्लैगशिप योजनाएं कर चुके हैं और इस क्लास में हम लोग कंप्लीट 25 पढ़ लेंगे साथियों। बिल्कुल आप लोगों को कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, मेहनत हम लोग करेंगे, अनुभव हमारे पास है, पढ़ाने का तरीका हमारे पास है, किस तरीके से याद करवाया जाता है ये भी हमें भली भांति आता है। तो आप लोग बिल्कुल मस्त रहिए। नमस्ते नमस्ते सभी को एक साथ राम राम। बेटा कितनी हो गई थी कल? तो आप लोगों के ये आप लोगों के 2 नंबर पार्ट होगा। कौन सा नंबर पार्ट होगा? ये आप लोगों का 2 नंबर पार्ट होगा, इसे कहेंगे हम लोग 2 नंबर पार्ट। ध्यान रखना आप लोग। कल आप लोग 11-12 हो गई थी बेटा, कितनी हो गई थी? शायद अपन लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पढ़ चुके थे, यहां हम लोग थे, है ना? शायद हमारे पास 11 नंबर हो गई थी, है ना? यही थे बेटा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप लोग ले लेंगे। देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे आप लोगों से, मैंने आपको 10-11 योजनाएं पढ़ाई है, उनको एक बार रिपीट करें बेटा। हाँ, बैच में भी सेक्शन में क्लास ऐड की हुई है सर। हाँ बिल्कुल की हुई बेटा, बिल्कुल। किस अलग से फ्लैगशिप योजना का बना दिया आप लोगों को कि हम लोग 10 योजनाएं, एक बार उन योजनाओं को अपना हल्का सा दोहरा ले। देखिए हम लोगों ने कहा था आप लोगों से, सबसे पहले एक योजना पढ़ी हम लोगों ने, एक बार पढ़ ले उसको थोड़ा थोड़ा सा, उसके बाद आगे चलेंगे। एक योजना पढ़ी थी हम लोगों ने, है ना? वो थी कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर, कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर। ये योजना अपन लोगों ने पढ़ी, ये 15 जनवरी 2025 को थी। याद होगा आप लोगों को 2025 को। फिर हमने 2025 में ही बेटा दूसरी योजना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, बता देंगे आप लोगों को। दूसरी योजना की बात करेंगे हम लोग, तो हमारे पास दूसरी योजना पड़ी थी हमने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, शिक्षित शिक्षित राजस्थान अभियान, शिक्षित राजस्थान अभियान। और 2025 में ही हमने एक योजना और पढ़ी, उनका नाम था पंडित दीनदयाल। क्या नाम था बेटा? पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी गरीबी मुक्त गांव योजना, मुक्त गांव योजना। ये 3 योजना है बेटा, ये अपन लोगों ने कहां पढ़ी? 2025 में पढ़ी। अगर इनकी हम लोग तारीखों की बात करें तो ये योजना है, ये ऊपर वाली, ये योजना बेटा मैंने आपको 15 जनवरी पढ़ाई, 15 जनवरी 2025 को। ये योजना मैंने आपको 29 मार्च 2025 को पढ़ाई, 29 मार्च 2025 को पढ़ाई। और नीचे वाली योजना है ये मैंने आप लोग कब पढ़ाई? 4 जुलाई। कितनी जुलाई बेटा? 4 जुलाई 2025 को पढ़ाई थी। क्या मैंने आपसे कहा कर्म भूमि से मातृभूमि, इसका उद्देश्य था कि गिरता हुआ जो भूजल है उस भूजल स्तर को जन सहभागिता से कैसे हम लोग बढ़ाएं। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, इसका मतलब था कि जो एनईपी 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसको किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाए।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना मैंने आपको समझाया था कि ये योजना का उद्देश्य ये है कि देखो भाई 2001 में एक सर्वे हुआ, उसका नाम है बीपीएल सर्वे। तो बीपीएल सर्वे उसके अगर मुताबिक देखें तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये इसका उद्देश्य था। और वो हम लोगों ने बात की 2001 की जनगणना के अनुसार हम लोग कहेंगे कितने परिवार, 22 लाख परिवार। कितने परिवार बेटा? 22 लाख परिवार। कि 22 लाख परिवार है वो गरीबी रेखा से नीचे काम कर रहे हैं। और सरकार ने इस योजना को क्रियान्वयन करना भी शुरू कर दिया। अगर हम लोग बात करेंगे 2025-26 बेटा, कौन सी 2025-26 का जो बजट है उसमें इस योजना को 5000 गांवों में लागू भी कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों की 2025 की योजना ये थी। इसके बाद हम लोग चलेंगे 2024 में। 2024 की अगर हम लोग बात करते हैं, कितने की? 2024 की। तो 2024 की योजनाएं मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है बेटा। एक हमारे पास अटल ज्ञान केंद्र है बेटा। एक बार 5 मिनट में हम सब योजनाओं को दोहरा लेंगे। तो मेरा एक सिद्धांत है कि पीछे वाला, जय हिंद भाई, कि याद हो ना हो अगले वाला, कम से कम पीछे वाला है वो तो हमारे पास स्थायी रूप से याद होना चाहिए। आगे वाला नहीं हो चलेगा, लेकिन कम से कम पीछे वाला है वो तो हमारे साथ कंटिन्यू चलना चाहिए। हमारे पास अटल ज्ञान केंद्र, कौन सा केंद्र बेटा? अटल ज्ञान केंद्र। तो हमारे पास अटल ज्ञान केंद्र और एक हमारे पास था अटल प्रगति पथ योजना। अटल प्रगति पथ योजना, अटल प्रगति पथ योजना। एक हमारे पास अटल प्रगति पथ योजना है बेटा, और एक हमारे पास अटल ज्ञान केंद्र है। देखिए ये अटल जो ज्ञान केंद्र है, अटल ज्ञान केंद्र, इसमें ज्ञान की बात कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है। इसका मतलब इसमें हमसे शिक्षा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शिक्षा की बात कर रहा है। इसमें हमसे सूचना की बात कर रहा है। इसमें हमसे डिजिटल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिजिटल की बात कर रहा है। इसमें शिक्षा की बात कर रहा है, सूचना की बात कर रहा है, डिजिटल की बात कर रहा है। इसमें ई लाइब्रेरी की बात कर रहा है, ई लाइब्रेरी की बात कर रहा है। समझ गए? कहां? ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान में सब चीजें हैं। और इसे हम लोग का 25 जनवरी, कितने जनवरी बेटा? 25 जनवरी, सॉरी माफी चाहूंगा, 25 दिसंबर 2024 को ये योजना है। अब ध्यान रखें आप लोग, ये जो काम करेगा यानी कहां कर रहा है? गांव में काम करेगा। तो हमारे पास अटल जो ज्ञान केंद्र है बेटा, वो 3000 प्लस में जो आबादी है, यानी 3000 की जनसंख्या प्लस में जो आबादी है, 3000 प्लस में जो जनसंख्या वाली आबादी है, वहां ये लागू होगा। ध्यान रखें आप लोग। आगे बेटा आवाज। इसी प्रकार से हमारे पास में अटल प्रगति पथ योजना है। नाम से आप पहचान रहे हो, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। इसका मतलब वो रास्ते की बात कर रहा है। और रास्ते का जो काम करवाता है, सड़कों का जो निर्माण करवाता है बेटा, वो ध्यान रखें आप लोग, वो सार्वजनिक निर्माण विभाग करवाता है। कौन करवाता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग कौन करवाता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग करवाता है। कौन करवाता है? सार्वजनिक निर्माण विभाग। तो अटल प्रगति पथ योजना, अटल तो ठीक है, सार्वजनिक निर्माण विभाग करवाएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग? हम लोग कहेंगे देखो गुरुदेव, ऐसे 2024-25 का जो बजट सत्र उसमें घोषणा हुई, और इसमें हम लोग जो 5000 प्लस आबादी वाली, कितना? 5000 प्लस की जो आबादी है बेटा, टेलीग्राम पे जाएगी पीडीएफ। 5000 प्लस की आबादी है, उनमें हम लोग सीमेंट और कंक्रीट, सीमेंट व कंक्रीट से क्या बनाएंगे? हम लोग सड़कें बनाएंगे। ये हमारी योजना है। एक हमने कहा था, आप लोगों को याद होगा कि मुख्यमंत्री, आप लोगों को मालूम है कौन सी योजना? बेटा सब कुछ क्लियर है ना?
मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना। कौन सी बेटा? मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना, यही पढ़ा था हम लोगों ने, मुख्यमंत्री स्वयं। अब देखो अंतर समझना आप लोग, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना, मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना, है ना। और एक पढ़ेंगे आप लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कौन सी बेटा? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। एक पढ़ेंगे हम लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। एक हमारे पास है प्रधानमंत्री 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 विश्वकर्मा योजना। एक हमारे पास है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो एक हमारे पास क्या होगी बेटा? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना होगी। देखो दोनों फर्क क्या जरा देखिए आप लोग, कि हमारे पास यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वयं निधि, इसका मतलब स्वयं की बात कर रहा है ना, तो स्वयं से स्वयं और स्वयं से ध्यान रखें स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा विभाग हो जाएगा? स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा विभाग हो गया? स्वायत्त शासन विभाग। हमारे पास नाम हो गया स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा नाम हो गया? स्वायत्त शासन विभाग। तो हमारे पास में स्वयं की निधि, इसका मतलब पूर्णतः राज्य सरकार पर आधारित, समझ गए? पूर्णतः राज्य सरकार की निधि संचालित है, यानी पूर्णतः राज्य सरकार की निधि से संचालित, पूर्णतः किससे? राज्य सरकार की निधि से, राज्य सरकार की निधि से, सरकार की निधि से। दो बातें इंपॉर्टेंट हो गए आप लोगों के। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री जो हमारे पास स्वयं निधि योजना है, इसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं? जो हमारे पास में असंगठित श्रमिक है, असंगठित श्रमिक है, असंगठित श्रमिक को कह रहे हैं देखो भाई ऐसा है कि अगर आप लोग 10,000 रुपए तक का ऋण लेंगे, तो 10,000 रुपए तक का ऋण लेंगे तो आपको ब्याज मुक्त है बेटा, कोई ब्याज आप लोगों को नहीं देना है, और फिर आपको 7% क्या देना है? ब्याज देना है। तो ये मुख्यमंत्री स्वयं निधि योजना हो गई। इसी प्रकार से ये कौन सी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब देखो प्रधानमंत्री लग रहा है ना, तो इसका मतलब केंद्र की है। वहां क्या लगा बेटा? मुख्यमंत्री लगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सभी का, क्या बात है। अब तो खूब अमरूद आ रहे होंगे तुम्हारे प्रजापति जी, विनोद साहब, अमरूद को एक बार गए थे तुम्हारे सवाई माधोपुर में, हाँ हाँ, गुड, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास में किसकी बात करें? प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरा हम लोग कह रहे हैं देखो भाई, ऐसे आप लोगों को 15,000 रुपए की तो हम लोग किट दे देंगे, 15,000 रुपए की तो आप लोगों को किट दे देंगे हम लोग। दूसरा हम लोग कह रहे हैं भाई देखो ऐसा है कि आप लोगों को 2 लाख रुपए तक का ऋण दे देंगे। कितना? 2 लाख रुपए तक का ऋण दे देंगे, और वो ऋण भी आप लोगों को 8% ब्याज पर दे देंगे, है ना, ये ध्यान रखें। और 30 माह की अवधि होगी। ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, समझ गए? एक संशोधित वितरण योजना, कल मैंने आपको पढ़ाया था। कौन सी पढ़ाया? संशोधित वितरण योजना। देखिए यहीं से बात कर ले, संशोधित वितरण योजना। तो यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है? हमारा वितरण आ रहा है। तो वितरण क्या आ रहा है? वितरण क्षेत्र योजना, वितरण की बात कर रहा है। वितरण विद्युत, वितरण विद्युत। तो हमारे पास विद्युत, विद्युत क्या बोलता है? ऊर्जा, वितरण ऊर्जा, विद्युत, समझ गए? और वितरण का मतलब बंटवारा, और बंटवारा है क्योंकि इसीलिए तो वितरण है, क्योंकि यहाँ पे वितरण है, 60-40 का रेशो है। तो ये वैसे याद हो जाएगी आप लोगों के। याद करने का तरीका तो होता है बेटा, एक बार क्लास को जमकर सभी विद्यार्थी शेयर करें, आप लोग क्लास को जमकर शेयर करें। हम कह रहे हैं गुरुजी यहाँ पे क्या हमारे पास वितरण है, यहाँ पे हमारे पास वितरण है, तो वितरण है तो मतलब वितरण विद्युत। तो वितरण क्या कहा मैंने? वितरण क्या कहा मैंने? वितरण विद्युत, वितरण विद्युत, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। और वितरण है तो ही तो हमारे पास 60-40 को रेशो है, तो ही तो हमारे पास क्या है? 60-40 का रेशो है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? तो ये वैसे याद हो गया आप लोगों के। आगे चले, हमारे पास आगे देखेंगे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना योजना। ये मैंने कल पढ़ा दिया आप लोगों को कि 25 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ 21-22 में, और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, और ये जो हेल्थ पब्लिक हेल्थ केयर, ये जो आप लोगों का उसको मजबूत करना। आगे बात करें स्वच्छ भारत मिशन शहरी। देखो यहां स्वच्छ भारत मिशन शहरी है ना। अब ध्यान सुनना आप लोग, हम लोग कह रहे हैं कि भाई स्वच्छता की बात कर रहे हैं, हम गांधी जी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? गांधी जी की बात कर रहे हैं। और हमारे पास स्वच्छ चाहिए ना हमें, तो स्वच्छ का मतलब स्वायत्त विभाग, कि शहरों में जो सफाई करता है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? शहरी की बात कर रहे हैं। और शहरों में सफाई का जो काम होता है वो किसका होता है? नगर पालिका का होता है। किसका होता है? नगर पालिका का होता है। किसका होता है? नगर निगम का होता है। किसका होता है? नगर निगम का होता है। नगर पालिका का होता है, नगर निगम का होता है। जब नगर पालिका का होता है, नगर निगम का होता है, और ये कौन से विभाग में जाते हैं? स्वायत्त शासन विभाग में। तो गांधी जी की जयंती कल है, तो आज ही सफाई कर ले अपन लोग। गांधी जी की जयंती कल है, चाहे हम योजना को अवधि 2 अक्टूबर से काउंट कर लेंगे,
लेकिन आज से ही कर ले सफाई। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को आती है, हम लोगों ने 1 अक्टूबर को शुरू हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हमारे पास में बंटवारा है, वहां पे हमारे संशोधित वितरण योजना थी, यहाँ 60, यहाँ पे हमारे पास 75-25 को रेशो है। अब कब तक चलेगी ये, तो हम लोग कहेंगे सर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, गांधी जी जयंती कल है, तो गांधी जयंती कल है, इसका मतलब 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से हम शुरू करेंगे, 2 अक्टूबर 21 से शुरू करेंगे और मार्च 2026 तक जाएंगे। 2 अक्टूबर शुरू करेंगे और मार्च 2026 तक जाएंगे। हमारा काम क्या है, हमारा काम है, हम स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं। जब स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सीधी सी बात है, शहरी क्षेत्र को है इसे साफ सुथरा बनाना। उद्देश्य क्या होगा बेटा, जो शहरी क्षेत्र है उस शहरी क्षेत्र को साफ सुथरा बनाना, ये ध्यान रखें आप लोग। खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना, कचरा आप लोगों के सीवरेज प्रबंधन हो गया। तो हमारे पास में स्वच्छ भारत मिशन योजना, बताओ कब से कब शुरू हुई, बताइए आप लोग। स्वच्छ भारत मिशन योजना कौन सी बेटा, स्वच्छ भारत मिशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, बताइए। स्वच्छ भारत मिशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना। अब आपके चुटकियों पर होना चाहिए, देखो गुरुजी, स्वच्छ भारत मिशन योजना कौन सी, शहरी की बात कर रहा है, और शहरी भी कौन सी है, 2.0 है। अरे गुरुदेव यहाँ पे गांधी जयंती हमारी कल प्रारंभ हो गई, प्रारंभ हम गांधी जयंती से अवधि ले लेंगे मार्च 2026 तक, लेकिन आज ही कर देते हैं 1 अक्टूबर को। और सफाई की बात कर रहा है शहरों में, वो तो नगर पालिका नगर निगम करते हैं, और इनकी गिनती होती है किसमें आती है, स्वायत्त शासन विभाग में आती है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, इसका कितना हो गया, 75-25 का हो गया। साफ सफाई करना ये हमारा क्या हो गया, इस योजना का मुख्य लक्ष्य हो गया। साफ सफाई करना क्या हो गया बेटा, इस योजना का मुख्य लक्ष्य हो गया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना बेटा, रायथन क्लासेज वालों को लिंक कर रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अमृत योजना, देखो अमृत योजना भी एक ही दिन, और हमारे पास में स्वच्छ भारत मिशन शहरी भी एक ही दिन। बात समझ रहे बेटा क्या कह रहा हूं मैं, हाँ। राम राम बेटा, राम राम। क्या कहा हमने, देखो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ शहरी भारत मिशन, स्वच्छ शहरी भारत मिशन, स्वच्छ शहरी भारत मिशन, ये हमारा कब हुआ, 1 अक्टूबर को हुआ कि नहीं हुआ। अवधि क्या है, 2 अक्टूबर से, 2 अक्टूबर 21 से मार्च 2026 तक है। कौन सा विभाग है, स्वच्छ यानी स्वायत्त शासन विभाग है। क्या है हमारा, वहां पे शहरों में साफ सफाई रखना। हमारे पास यहाँ क्या आ गया, अमृत योजना आ गया। कौन सा आ गया, अमृत योजना। अमृत तो क्या होता है, पानी होता है। अमृत तो क्या होता है, पानी होता है, कि जो सभी शहर है, शहरों के सभी घरों में पानी पहुंचाना इस योजना का उद्देश्य है। इसका मतलब विभाग कौन सा हो गया हमारा, हम लोग बात करेंगे जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग हो गया। स्लोगन क्या हो गया, पानी शिविर हरियाली और सफर, पानी शिविर हरियाली और सफर। तो ध्यान रखें अमृत योजना, तो अमृत योजना है हमारी 2.0, लॉन्च हुई 1 अक्टूबर 2021 को, क्लियर। और वह हमारी कौन सी थी, स्वच्छ भारत शहरी मिशन, दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास स्वामित्व योजना। अब देखो बहुत अच्छी तरीके से समझना, इस योजना को एक ही झटके में याद कराऊंगा आप लोगों को। मेरी बात का हम किसकी बात करें, स्वामित्व की बात कर रहे हैं बेटा, हम किसकी बात करें, स्वामित्व की बात कर रहे हैं। जब स्वामित्व की बात कर हम कह रहे हैं, देखो सर जो गांव में आबादी भूमि है, गांव में क्या है, आबादी भूमि, इस आबादी भूमि में हमें क्या चाहिए कि वैध दस्तावेज चाहिए। आपने देखो प्लाट है आपका गांव में, आपके गांव में क्या है, प्लाट है, तो हमें क्या चाहिए, वैध दस्तावेज चाहिए। और यहाँ पे जो वैध दस्तावेज है क्या है, वैध दस्तावेज है। ये वैध दस्तावेज क्या है, पट्टा है। वैध दस्तावेज क्या है, पट्टा है, ये ध्यान रखें। तो समझ गए आप लोग, स्वामित्व यानी हमें हमका स्वामी चाहिए। और गांव में जो आपके क्या होता है, पंचायती विभाग होता है, होते नहीं होते। तो गांव में पंचायती विभाग होता है, गांव में पंचायती विभाग होते हैं, गांव में पंचायती विभाग होते हैं। तो ध्यान रखें हमारे पास उनका आबादी भूमि पर उनका अधिकार होता है। आपकी कृषि भूमि है, कृषि भूमि की अगर आप लोग पैमाइश करवाते हैं तो आप लोगों के राजस्व विभाग करेगा, तहसीलदार करेगा, पटवारी करेगा। लेकिन आप जब ग्रामीण क्षेत्र आप लोगों के आबादी की बात आती है, आबादी पे पट्टा देना, गली रास्ता जो भी निकालो वो सब ग्राम पंचायत के अंडर में आती है। तो इसका मतलब पट्टा वितरण करना तो कौन करेगा, आप लोगों के सरपंच करेगा, आप लोगों का वीडियो करेगा, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। इसका मतलब कौन सा विभाग हो गया, पंचायती राज विभाग। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि साहब स्वामित्व योजना यानी पंचायती राज विभाग। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 2020 को शुरुआत कर लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है तो प्रधानमंत्री के द्वारा, बताओ कहां दिक्कत है, बताओ मुझे कहां दिक्कत है, आराम से रटना ही नहीं आप लोगों को। स्वामित्व योजना कि सर हमारे स्वामित्व की बात कर रहे हैं हम लोग, हम हक की बात कर रहे हैं हमारे की, हम हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं। क्या कहा, हम हमारे स्वामित्व की बात कर रहे हैं, हम हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं, हम हमारे हक की बात कर रहे हैं।
हक, अधिकार, स्वामित्व की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हक की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, स्वामित्व की बात कर रहे हैं। तो हक, अधिकार और स्वामित्व की बात कर रहे हैं, तो ये तो कौन होगा? हम लोग क्या मिलेगा? हमें वह दस्तावेज मिलेगा। चाहे वह दस्तावेज मिलेगा, पट्टा मिलेगा हमें गांव में, और गांव में पट्टा देता है वो पंचायती राज विभाग देता है। शुरुआत कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पंचायती राज विभाग की। हमारे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 24 अप्रैल 2020 को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आ गए तो हम लोग कहेंगे हिस्सेदारी। हिस्सेदारी हम लोग कहेंगे पूर्णतः केंद्रीय मद से। पूर्णतः बेटा केंद्रीय मद से, पूर्ण रूप से केंद्रीय मद से होगा। काम क्या है? काम कहेंगे सर ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सटीक रिकॉर्ड तैयार करना। कौन करता है? आपकी ग्राम विकास अधिकारी करता है। ग्राम विकास अधिकारी किस विभाग से आता है? पंचायती राज विभाग से आता है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो शुरुआत कब हुई? 24 अप्रैल 2020 को। शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने की, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे पूर्णतः केंद्रीय मद से होता है। पूर्णतः किससे होता है बेटा? केंद्रीय मद से होता है। पूर्णतः केंद्रीय मद से होता है। पूर्णतः केंद्रीय मद से होता है। बताइए, क्लियर? एक एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप लोग। ये थी हमारी स्वामित्व योजना। आगे चले, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब देखो, हम लोग बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं देखो कि कोई सामान्य क्षेत्र है, नाम से ही पहचान रहे हो आप लोग, नाम से ही पहचान रहे हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर रहा है, यानी चतुर्थ की बात कर रहा है। जब यहां पे हम बात करेंगे ग्राम सड़क योजना की बात कर रहा है, हम कहेंगे देखो सर, जो हमारा सामान्य क्षेत्र है, क्या कहा मैंने? सामान्य क्षेत्र है। सामान्य क्षेत्र में तो आंकड़ा है 500। कितनी है? 500। और अगर हम लोग जनजाति क्षेत्र की बात करेंगे, किसकी? जनजाति या मरुस्थलीय क्षेत्र, जनजाति व मरुस्थलीय क्षेत्र, जनजाति व मरुस्थलीय क्षेत्र, हम जनजाति व मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग? जनजाति व मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जब जनजाति मरुस्थलीय क्षेत्र में कह दिया कि 250, ये क्या है? ये वहां की जनसंख्या है। क्या है? वहां की जनसंख्या है। वहां की क्या है? जनसंख्या है। वहां की क्या है? जनसंख्या। कि सामान्य क्षेत्र में तो 500 लोग हैं, 500 की जनसंख्या होनी चाहिए। और जो बटा मरुस्थलीय क्षेत्र है या आप लोगों के जो आपके जनजाति क्षेत्र है, वहां पे कितना होना चाहिए? 250 होना चाहिए। इसे क्या करेंगे हम लोग? जहां बसावट है उनको पक्की सड़क से जोड़ना, ये तो इसका उद्देश्य हो गया। पक्की सड़क से जोड़ना, ये तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। पक्की सड़क से जोड़ना, ये तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। पक्की सड़क से जोड़ना, समझ गए आप लोग कि उद्देश्य क्या है? अब देखो यहां से दो बात पकड़ेंगे, इधर से हम लोग उठाएंगे प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, ठीक है। जब प्रधानमंत्री की बात कर रहा है तो ग्राम सड़क योजना की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ग्रामीण सड़कों की बात कर रहा है। तो ग्रामीण सड़कों में उद्देश्य सीधा सीधा आपके समझ में आ गया कि भाई ऐसा है कि जो बसावट है उनको पुलों से जोड़ना, ग्रामीण सड़कों को जोड़ना। तो हमने नाम राम बेटा, सबको राम, सबको राम राम, सबका कमेंट देख रहा हूं, सभी को बहुत प्यार। मुझे याद करवाने में ताकत लग रही है, तुम याद करने में ताकत लगा ली, चलो, है ना। आज ही आपके फ्लैगशिप योजनाएं आपकी खत्म हो जाएंगी, समझ गए आप लोग। इसके बाद अगला संडे आएगा हमारा, ये संडे, संडे को आप लोगों को 50 जुलाई के महीने के, 50 आपके अगस्त के महीने के, 50 आपके सितंबर के महीने के, 50 आपके अक्टूबर के महीने के, यानी 200 एमसीक्यू क्वेश्चन करंट अफेयर्स के दूंगा आप लोगों को। कितने? 200 दूंगा। तो वो संडे को रखेंगे अपन लोग दिन में, समझ गए आप लोग। मस्त रहिए। और फिर इनकी भी आपको एमसीक्यू बना दूंगा। तो हमारे पास सामान्य क्षेत्र में तो कह देंगे गुरुजी 500 की बसावट होनी चाहिए। और जो जनजाति है भाई, कम लोग रहते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में जनसंख्या तो कम है, तो वो उन्हें हम पक्की सड़कों से हमारा जोड़ना। अब बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे कि प्रधानमंत्री, हम लोग के दिसंबर 2000 से मूल योजना है और इसका चतुर्थ चरण 2024 से शुरू हुआ। अब मैं आपसे पूछूंगा कि नोडल विभाग कौन सा होगा? बेटा संडे को अपन लोग कर लेंगे ना, संडे को जुलाई के 50, संडे के जुलाई के 50, अगस्त के 50 एमसीक्यू, सितंबर के 50 एमसीक्यू और अक्टूबर के 50 एमसीक्यू। ये आपको रविवार को भी बता दिया मैंने। टाइमिंग नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, दिन में कोई काम होगा तो अलग बात है, बाकी संडे को 100% ये क्लास हमारी होगी, ठीक है। खुश रहिए आप लोग। फिर इनकी भी एमसीक्यू बना लेंगे, लेकिन डायरेक्ट एमसीक्यू पे जाने से पहले कम से कम ये चीजें हमारी याद होनी चाहिए पहले, अभी तो एमसीक्यू पे जाएंगे अपन लोग। और एक खुशखबरी दूं तुम लोगों को, दे दूं क्या? देखिए बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने पहले नोट्स और कोर्स ले लिया, उनसे मैं माफी चाहूंगा। बहुत से विद्यार्थी अभी भी ऐसे रह गए थे जो पैसे के अभाव में कोर्स नहीं ले पाए थे, पैसे के अभाव में वो नोट्स नहीं ले पाए थे, पैसे के अभाव में टेस्ट सीरीज नहीं ले पाए थे।
मैं उन भाई बहनों के साथ खड़ा हुआ हूं। 19, 20, 21 3 दिन का मैं आप लोगों को ऑफर दूंगा। कल सुबह से ही चालू हो जाएगा। जितनी न्यूनतम प्राइस आप लोगों के नोट्सों की हो सकती है उतनी न्यूनतम प्राइस आपकी कर दूंगा। कोर्स की भी कर दूंगा, टेस्ट सीरीज की भी कर दूंगा। 3 दिन दे रहा हूं, विशेषकर उन विद्यार्थियों को समर्पित है जो पैसे की तंगी झेल रहे हैं और पैसे की तंगी के कारण वो हमारे नोट्स परचेज नहीं कर पाए थे। डेमो सेक्शन अलग से बनाए रखा है मैंने, टेलीग्राम पे भी है, ऐप पे भी है। तो वो आप लोगों के कल से वो ऑफर आपका शुरू हो जाएगा। चलिए हम बात करें शुरुआत। तो क्लियर हुई यहाँ पे कौन सी बात कर रहे हैं अपन लोग कि आप लोगों के ग्रामीण सड़क, ग्राम सड़क योजना की बात कर रहे हैं। सड़क बनाने का काम कौन कर रहा है? सार्वजनिक निर्माण विभाग कर रहा है। वो हमारा वो अटल प्रगति पथ योजना था। गलती मत करना आप लोग, अब आपके कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। अटल प्रगति पथ योजना, आप कंफ्यूज शुरू हो जाएगा तुम्हारा। अटल प्रगति पथ योजना जो कि बजट सत्र 2024-25 में शुरू हुआ था। इसका क्या है? इसका भी गांवों से था। यहां कहा कि सब ऐसा है कि जो ग्राम पंचायतों में 5000 प्लस की जनसंख्या है वहां पे क्या बनाना है हम लोगों को? वहां पे सीमेंट और कंक्रीट से, सीसी सुना आप लोगों ने? सीमेंट और कंक्रीट से क्या बनाना है? सड़क बनाना है। यहां भी हमारे पास विभाग जो था वो सार्वजनिक निर्माण विभाग था, लेकिन यहां नहीं है। यहां हम सीमेंट और कंक्रीट बना रहे हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। बेटा जी के मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं? यहाँ पे हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं। यहाँ पे क्या बना रहे हैं? कंक्रीट बना रहे हैं। यहाँ पे हम कंक्रीट बना रहे हैं, कंक्रीट और सीमेंट से काम कर रहे हैं, ये अलग है। यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ रहा है? प्रधानमंत्री जुड़ रहा है। जब प्रधानमंत्री जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है बेटा? यहाँ पे प्रधानमंत्री जुड़ रहा है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री है ना, तो सीधी सी बात है, सड़क है तो सड़क ग्रामीण है। ग्रामीण सड़क में हमारे पास यहाँ पैमाना अलग था, अटल प्रगति पथ योजना में पैमाना अलग था। या तो हमने कहा कि साहब 5000 प्लस में जो आबादी वाली ग्राम पंचायत है उनमें सीमेंट और कंक्रीट से हम लोग सड़कें बनाएंगे। यहां अलग कह रहा है, यहां ऐसा नहीं, यहां कह रहा है कि हम गांवों को सड़कें से जोड़ेंगे। लेकिन हमारा पैमाना क्या है कि सामान्य क्षेत्र में तो 5000 आप लोगों को 500 की आबादी होनी चाहिए गांव की, और जनजातीय मरुस्थलीय क्षेत्र में 250 लोग कम से कम उस आप लोगों को ढाणे उसमें आबादी होनी चाहिए, उन्हें हम जोड़ देंगे। जब सड़क है तो इसका मतलब सार्वजनिक निर्माण विभाग है। पहले प्रधानमंत्री लग रहा है तो फिर हम केंद्रीय मद लग रहा है। बताओ कहां दिक्कत है? याद हुई कि नहीं बताओ? अरे हो गई, तुम कहां सोच रहे हो मेरी तरफ? इतना इशारा तो बहुत होता है भाई। बताओ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2024 चतुर्थ आपके दिमाग में छपी कि नहीं छपी? इतना बहुत होता है। इतनी बातें बोल देता हूं तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो वो याद ही मिलेगी आप लोगों को, बचता कुछ नहीं है, देख लीजिए आप लोग। इतना अच्छा बोल लूंगा तो पीछे मुड़ के देखूंगा तो आप लोगों को पूरा क्लियर मिलेगा, ये ध्यान रखें आप लोग। चले आगे देखिए, याद हो गया बेटा? अब हमारे पास कुसुम योजना। देखिए कुसुम योजना आप सबको मालूम है कि आप लोगों के प्रधानमंत्री कुसुम योजना, एक सवाल तो इसका 100% बनता ही बनता है हमारे। कौन सा बनता है कि इस योजना का पहला जो संयंत्र लगाया गया है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना का जो पहला संयंत्र लगाया गया है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। हाँ, प्रधानमंत्री जो हमारे पास में कुसुम योजना है, इसका एक सवाल तो पहला ही पहला बनेगा कि इसका जो पहला संयंत्र लगाया गया वो कहां लगाया है? भालोजी गांव में। और भालोजी गांव कहां पड़ता है? कोटपुतली भैरोड में। इस योजना को देश में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। तो इसका मतलब पहला जो हमारा संयंत्र होगा वो भी राजस्थान में होगा। और वो कहां होगा बेटा? हम लोग कहेंगे भालोजी गांव कोटपुतली बहरोड में। दोनों बातें इंपॉर्टेंट। अब कुसुम योजना की बात करेंगे तो ये सब जानते हो आप, ऊर्जा विभाग की है, 2019 में शुरू की गई, घटक एबीसी है अलग अलग पैमाने के। तो बताइए कुसुम योजना गुरुदेव 2019 में शुरू हुई, ऊर्जा से संबंधित है, इसलिए ऊर्जा विभाग है। पूरे देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य हमारा राजस्थान था। और ध्यान रखें प्रधानमंत्री कुसुम योजना का पहला जो संयंत्र लगाया गया है वो पहला संयंत्र कहां लगाया है? भालोजी गांव कोटपुतली बहरोड में। अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, सार्वजनिक निर्माण विभाग होगा, केंद्रीय मद से होगी, ध्यान रखें आप लोग। क्लियर बेटा? तो आपके कुसुम योजना, एक बार फिर पढ़ेंगे कुसुम योजना को। बताइए कुसुम योजना में क्या पढ़ेंगे? सर देखो, इस योजना की शुरुआत हुई मार्च 2019 से। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये आधा पार्ट यह है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना।
कौन सी योजना है हमारे पास? प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना की जो शुरुआत हुई वो मार्च 2019 से होगी गुरुजी। कर दी, ठीक है। इसका विशेष क्या है? विशेष सर यहाँ तो ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं। जब ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, इसका जो नोडल विभाग होगा वो होगा ऊर्जा विभाग। अब दो बातें इंपॉर्टेंट है कि इस योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, इस योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, लागू करने वाला, लागू करने वाला, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान हो गया। और ध्यान रखिए पहला संयंत्र कौन सा हो गया? पहला संयंत्र हो गया। तो पहला संयंत्र कहां हो गया? बालोजी में हो गया। बालोजी कहां पड़ता है? कोटपुतली। और कोटपुतली आप लोगों को कहां हो गया? जिला हो गया। कोटपुतली बहरोड हो गया बेटा। याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। ये बात तो क्लियर हुई ना हमारे पास में कि 2019 में ऊर्जा विभाग, भारत में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान। और ध्यान रखें आप लोग कि इसका पहला जो संयंत्र है बेटा वो कहां है? आप लोगों के कोटपुतली, बालोजी, कोटपुतली, बहरोड में है। ठीक है। अब योजना में किसान का अंशदाय कितना होगा? 40%। थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, हो सकता है हमसे कथन कारण पूछे। और कि घटक है यहाँ पे किसानों की बंजर भूमि पर 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। ठीक है। यहाँ पे 7.5 HP क्षमता के स्वतंत्र कृषि पंपों की स्थापना। अब देखो अंतर आ गया है हमारे पास। घटक ए में तो कह रहे हैं हम आप लोगों को सौर ऊर्जा संयंत्र दे रहे हैं। हम घटक बी में कह रहे हैं भाई ऐसा है 7.5 हॉर्स पावर, उसका हम कृषि पंपों की स्थापना कर रहे हैं ताकि आराम से आप सिंचाई कर सको। अब बताओ घटक ए और घटक बी में समझ आएगा नहीं? ये बहुत खतरनाक होता है, बातों समझ में नहीं आता। घटक ए में कह रहे हैं भाई ऐसा है, घटक ए में क्या कह रहे हैं हम लोग? घटक ए में कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को हम लोग क्या करें, आपकी जो बंजर भूमि है वैसे ही आप लोगों को क्या पड़ी है? बेकार भूमि है। तो उस बेकार भूमि ऐसे कीजिए ना आप लोग 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर लो। आप कह रहे हैं घटक बी में कह रहे हैं देखो ऐसा है भाई 7.5 हॉर्स पावर यानी 7.5 HP क्षमता के आप लोगों को हम कृषि पंपों की स्थापना करेंगे। हम पे यहाँ पे आप लोगों को जो अनुदान देंगे वो हम 60% अनुदान देंगे। आप पंप तो लगाइए खेतों में, आप सिंचाई के लिए आप क्या लगाइए कि कृषि पंपों की स्थापना कीजिए ना। हम आपको 60 देंगे, 40% आपके जेब से लगेगा। और लग जाने दो, हमारा जो 60 लगेगा ना उसको 30-30 के अनुपात में बांट लेंगे कि 30 राज्य सरकार दे देगी और 30 हमारे पास यहाँ केंद्र सरकार दे देगी। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? समझ आया? ठीक है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, SC/ST के यहाँ पे अतिरिक्त अनुदान और दे देंगे 45,000 रुपए का। अब इसके लिए कृषक के पास कितनी 0.4 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। अब आ जाइए हमारे पास घटक सी, ग्रिड से जुड़े 7.5 HP क्षमता तक के मौजूद कृषि पंपों का सौर ऊर्जा से संचालन। अब बात पकड़ में आएगी, मजा आएगा। देखो घटक ए, घटक बी, ये तो हमारे याद हो गया प्रधानमंत्री कुसुम योजना मार्च 2019 से शुरू। नोडल विभाग हमारा ऊर्जा विभाग हो गया। भारत में लागू करने वाला पहला राज्य हमारा राजस्थान हो गया। ठीक है, ठीक है। पहला राज्य कौन सा हो गया? हमारा राजस्थान हो गया। और इसका पहला जो संयंत्र है वो भी कहां हो गया? राजस्थान में भालोजी में हो गया। अब हमारे पास घटक ए, घटक बी, घटक सी। घटक ए कह रहा है कि ऐसे कीजिए, तुम्हारी जो बंजर भूमि है, तुम्हारी जो बेकार भूमि है, खेती नहीं होती, वो वैसे भी तो पड़ी हुई है तुम्हारे पास। ऐसे करिए 0.5 मेगावाट से, कितना से? 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के आप सौर ऊर्जा के पैनल लगा लो। ठीक है। घटक बी आई हम कह रहे हैं देखो 7.5 हॉर्स पावर के, कितने? 7.5 हॉर्स पावर के आप ध्यान रखें कृषि पंपों की स्थापना कर लो। हम आपको 60% अनुदान दे देंगे। 60% में से 30-30% हम लोग बांट लेंगे। और ना 30 राज्य का हो जाएगा, 30 केंद्र का हो जाएगा और 40 किसान का हो जाएगा। फिर हम लोग कह रहे हैं भाई 45,000 रुपए प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान और दे देंगे ST/SC वालों को। यहाँ कह रहे हैं तुमने जो 7.5 हॉर्स पावर के जो आपने कृषि यंत्र लगाए हैं उन्हें हम सौर ऊर्जा से संचालन कर देंगे। और जो ग्रिड के पास में है, क्या है ग्रिड के पास में, वहां जो कंपनी है उत्पादन बिजली कंपनी को बेचकर किसान द्वारा अतिरिक्त आय भी अर्जन कर सकते हैं। तीनों बात यह कह रहे हैं आप लोग ऐसे कीजिए
कि बंजर भूमि में आपने क्या लगाई, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाइए। 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट घटक है। घटक भी में कह रहे हैं तुम 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के आप लोग क्या लगाइए, कृषि पंपों की स्थापना करिए। हम 60% आपको अनुदान दे देंगे, 40% आप लगा लेना। 60 में से हम ऐसे करेंगे 30 तो केंद्र दे देंगे और 30 हम किसको दे देंगे, राज्य को दे देंगे। ठीक है। घटक सी कह रहा है देखो भाई तुमने पंप भी लगा दिया और तुमने पंप लगा दिया और तुमने संयंत्र भी लगा दिया। अब तुम जो ग्रिड के पास ही है तुम्हारा, अगर ग्रिड से जुड़े कोई क्षमता के मौजूद कृषि पंपों को सौर ऊर्जा संचालन करना, और तुम्हारे पास जो कोई इसमें ऊर्जा बच गई, क्या कहा, जो कोई तुम्हारे पास ऊर्जा बच गई उसे आप बिजली कंपनी को बेच दो और आप अतिरिक्त आए। अब मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री कुसुम योजना शायद आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार आप बता दीजिए मुझे। दिक्कत नहीं है बेटा, यहां समस्या नहीं है, यहां तो लड़ते हैं बस, यहां तो लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए, विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए आते हैं और पूरा हक उसका देके जाते हैं। बताओ मुझे, अब तो समझ में आ गया ना पूरी तरीके से। आज तक आपके समझ में नहीं आएगा क्या बीमारी है। घटक ए, घटक बी, घटक सी, अरे घटक एक में ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है, घटक बी में हमें एचपी के क्या लगाने, सिंचाई पंप लगाने हैं 7.5 वाले, और घटक सी में अगर तुमने सौर ऊर्जा स्थापित किया, पंप लगाया, ठीक है, संचालन करो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बिजली बचे तो बिजली कंपनी को बेच दो। अरे बिल्कुल भाई, सलूम्बर वाला क्यों नहीं करेंगे यार। तो डर लगता है, मुझे भी डर लगता था क्योंकि मेरे रूटीन का जीके तो है नहीं ये, मुझे कि रूटीन का जीके तो है नहीं, ये तो मुझे खुद को पढ़ना पड़ा है। लेकिन इस तरीके से मैंने मैटर को तैयार करता हूं तो मुझे फिर पढ़ाने में दिक्कत नहीं आती है, ना विद्यार्थी को पढ़ने में दिक्कत आती है। एक हेक्टेयर में बेटा 4 बीघा होते हैं। आगे चले, फिर मुझे दिक्कत नहीं आती, टेलीग्राम पे डाल दूंगा पीडीएफ, ठीक है, वहां से ले लेना आप लोग। मुझे दिक्कत, जल जीवन मिशन जिसे हम जेजीएम कहते हैं, बहुत चर्चा में रहा है जेजेएम, जल जीवन मिशन। देखिए हमारे पास शुरुआत 2019 में हुई, जल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप यहाँ पे जल स्वास्थ्य जो विभाग होगा वही काम करेगा। उद्देश्य क्या है कि हर घर तक जल नल पहुंचाना। अवधि है मार्च 2028 तक कर दी। जेजेएम योजना आपने देखा होगा गांवों में, हाँ गांवों में आपने देखा होगा बेटा कि जो हमारे खुदाई होकर जो नल लगाए हैं वो जल जीवन मिशन में लगाए। कहां लगाए, जल जीवन मिशन में। ये जो जल जीवन मिशन है जिसे हम जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन जिसे हम जेजीएम बोलते हैं, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, जेजेएम बोलते हैं। जल जीवन मिशन जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, जेजेएम नाम देते हैं। जल जीवन मिशन जिसे हम लोग क्या नाम देंगे, जेजेएम नाम देते हैं। यहां पे शुरू की गई 2019 में, 15 अगस्त का दिन था। जय हिंद तो बोलते ही बोलते हैं, जय हिंद आजादी मिली, जय 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 हिंद मिशन चलाया। मिशन हमारा 15 अगस्त को पूरा हो गया तो 2019 हुआ। हम कह रहे हैं भाई विभाग कौन सा हुआ, हम लोग कह देंगे सर जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग हो गया। क्या लक्ष्य रखा, हमने रखा भाई 2024 तक है जो ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में हम लोग क्या पहुंचा देंगे, नल पहुंचा देंगे। अगर शहरों की बात थी तो मैंने आप लोगों को अमृत योजना 02 पढ़ा के आया हूं, बताइए पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अमृत योजना 02 पढ़ाया ना मैंने आप लोगों को। तो यहां पे आप लोगों की बात आ गई, ये ध्यान रखें आप लोग। बेटा लग रही है वो क्लास हमारी, क्यों नहीं लग रही बताओ, बताओ क्यों नहीं लग रही। अभी आपके मॉडल पेपर चल रहे थे, अब लेकिन हमें करंट भी तो बीच में कवर करना है, तो वो तो चलेगी आप लोगों के, कल पढ़ेंगे अपन लोग उसी क्वेश्चनों को, उसी क्वेश्चन को कल पढ़ेंगे, वो तो आपका पूरा करा के छोड़ूंगा 3100। चलिए हमारे पास 2024 तक हर घर नल हो जाएगा बेटा, ठीक है। और अब इसकी अवधि कितनी कर दी, 2028 तक कर दी। हिस्सेदारी जल जीवन, देखो जल जीवन जे 2 बार आ रहा है ना, तो दे दीजिए 50-50%, राज्य को 50%, केंद्र को 50%। और स्लोगन हमारा हो ही गया, हर घर नल पहुंचाना है। उद्देश्य क्या हो गया हमारे पास, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी को हर घर नल से पेयजल उपलब्ध करवाना। बताओ, तो जेजेएम जल जीवन मिशन, जय हिंद तो हम 15 अगस्त को बोलते हैं, जय जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग हो गया। उद्देश्य क्या है, 2024 तक हर घर नल पहुंचाना, निकल गई। अब योजना की अवधि कितनी कर दी आप लोगों के, मार्च 2028 तक। हिस्सेदारी कितनी है, 2 बार जे आ रहा है, जे जल जीवन, जे तो 50 हमने यहां ले लिया और 50 हमने यहां ले लिया। स्लोगन हमारा हो ही गया, हर घर नल पहुंचाना। और ध्यान रखें, प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को हर घर नल से जोड़ना, उपलब्ध करवाना। समझ गए, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए ये योजना पुरानी आज की नहीं है हमारे पास, ये 2016 में शुरू की गई और जो इसके लिए जो काम करेगा वो ग्रामीण विकास विभाग करता है। कौन करता है? ग्रामीण विकास विभाग काम करता है। सहायता कितना देंगे हम लोग कह देंगे गुरुजी 1.20 लाख रुपए। हम कहेंगे जो टूटे फूटे मकान है, परिवार है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर है, उनके लिए योजना है। कौन सी? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र की 2016 में शुरू की गई। जब ग्रामीण क्षेत्र की है इसका मतलब ग्रामीण का जो विकास करेगा वो तो एक विभाग करेगा, तो हमने नाम दे दिया ग्रामीण विकास विभाग, है ना। ग्रामीण क्या करेगा? विकास करेगा। ग्रामीण क्या करेगा? विकास करेगा। तो हमने नाम दे दिया ग्रामीण विकास विभाग। क्या नाम दे दिया बेटा? ग्रामीण विकास विभाग। क्या नाम दे दिया? ग्रामीण विकास विभाग। क्या नाम दिया है? ग्रामीण विकास विभाग हमने नाम दे दिया है। हम कह रहे भाई जो बेघर हैं, वंचित लोग हैं, उन्हें हम लोग क्या करेंगे? मकान बनाइए हम लोग, है ना। कितना दे देंगे? 1.20 लाख रुपए। आपके साथ सबको दे रहे? नहीं बेटा, पात्रता है हमारे पास बीपीएल परिवार होना चाहिए। हिस्सेदारी की बात करेंगे 60% केंद्र को दे देंगे और 40% हम ले लेंगे। जेजेएम में कितनी थी बेटा? जेजेएम में तो 2 बार जे आ रहा है, 50% केंद्र की थी, 50% राज्य की थी। संशोधित वितरण में कितना था हमारा? 60-40 का रेशो था। क्लियर? तो हमारे पास में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरुआत कब हुई? 20 नवंबर 2016 को। विभाग कौन सा हो गया? हमारा ग्रामीण विकास विभाग हो गया। सहायता राशि कितनी होगी हमारे पास? 1.20 लाख रुपए हो गई। परिवार कौन से हो गए? हमारे बीपीएल ग्रामीण परिवार हो गए। हिस्सेदारी कितनी हो गई हमारी? 60-40 की हो गई। सबका सपना घर हो अपना, है ना। और आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर कच्चे टूटे फूटे, तो बताइए शुरुआत कब हुई? नवंबर 2026 को। कौन सा विभाग है? ग्रामीण बात कर रहे हैं तो ग्रामीण विकास विभाग हो गया। हम सहायता कितनी दे रहे हैं? 1,20,000 की दे रहे हैं। 1,20,000 किनको दे रहे हैं? लाभार्थी कौन है? हम लोग कहेंगे सर बीपीएल परिवार वाले। जब तुमने 1,20,000 दिए तो बांटेंगे कैसे? क्या केंद्र देगा या राज्य देगा? हम लोग कहेंगे सर ठीक है। हमने क्या कहा कि वो क्या है आप लोगों के? हमने कहा केंद्र देगा, नहीं, हमने 60% केंद्र देगा और 40% राज्य देगा। या हम कहेंगे हिस्सेदारी होगी। स्लोगन क्या है? सबका सपना घर हो अपना, सबका सपना घर हो अपना। और ध्यान रखिए ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर कच्चे टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करवाना। ठीक है। अब मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की बात करें हम लोग, ये शुरुआत बेटा देखो तिथियों में बहुत आपको भिन्नता मिलेगी। कई जगह आप लोगों को बहुत सी जगह से स्रोत जुटाए तब जाके ये संभव हुआ है। कहीं किसी को अगर कहीं पे त्रुटि में कोई मेरी भिन्नता नजर आए तो आप लोग मुझे मैसेज जरूर करें। हमारे 94-688-40-200 वाले नंबर पे आप लोग मैसेज जरूर डाल दें। ठीक है, क्या बात है। सरपंच कर्म का कौन नहीं, इनके मकान है उनको तो बहुत आवास मिला है। कृष्णा प्रजापति, अब हम लोग क्या करें? तैयारी करेंगे ना बेटा, हम लोग नौकरी लगेंगे यार, क्यों चिंता कर रहे हो आप लोग? अवसर है अपने पास में, मस्त रहिए आप लोग। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, वहां तो हमारे पास जेजेएम योजना थी। वहां तो हमारे पास कौन सी थी? जेजेएम योजना थी। जेजेएम योजना, जे जय हिंद, यानी हमारे पास 15 अगस्त, कितना अगस्त? 15 अगस्त 2019 को हमने शुरू की। जेजेएम योजना में क्या था? 2024 तक हर घर नल पहुंचाना था। लेकिन अब लक्ष्य कितना कर दिया हमने? 2028 कर दिया। ठीक है। जेजेएम में 50% हिस्सा राज्य का था और 50% हिस्सा केंद्र का था। 2 बार जे आ रहा है, 50-50 हमने बांट लिया है। अब जल स्वावलंबन योजना जल 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 झालावाड़ के गर्दनखेड़ी गांव से 2016 में शुरुआत हुई और अभियान 2.0 है, उसका करौली शुरुआत हुई। ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है। पंचायत राज विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा देना, ये ध्यान रखें। और वो आपने सर एक बात यहां आप कह रहे हो ऐसी कोई योजना पहले भी आई थी? आई बेटा, आई। बताओ कौन सी थी? बताइए आप लोग, कौन सी योजना थी? एक योजना ऐसी थी, बताओ, की ओवर चलना, क्यों ऐसा योजना पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, जिसमें आप लोग जागरूकता से जल स्तर को ऊंचा बढ़ाना था। बताओ कौन सी योजना है? वो भी सेम ऐसी योजना थी, है ना, वो भी, जिसका नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर साहब होते हैं। आगे चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देखिए
हमारे पास में यहाँ पे 2000, इसको थोड़ा समझेंगे आप लोग अच्छी तरीके से। इसमें कई कृषि को संबंधी बातें हैं और कृषि आपके सिलेबस में होती है, कई बार आप लोगों से पूछ लेता है। तो जिस प्रकार से कुसुम योजना पढ़ी प्रधानमंत्री वाली, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, वैसी योजना हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कृषि सिंचाई योजना की बात करते हैं। जब कृषि सिंचाई योजना की बात करते हैं तो विभाग भी कृषि संबंधित होगा। जब हमारे पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो हमारे पास विभाग कौन सा हो गया? कृषि एवं औद्यानिक औद्यानिक विभाग, कृषि एवं औद्यानिक विभाग नाम हो गया। टैगलाइन अलग है और उद्देश्य अलग है। हाँ, कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान, ठीक है, कि हमारा उद्देश्य हो गया हर खेत को पानी देना, और स्लोगन क्या हो गया? प्रति बूंद अधिक फसल योजना। दोनों बात सुन लेना बेटा। हमारे पास प्रधानमंत्री कृषि योजना जो 2015-16 वाला बजट है, 1 जुलाई 2015 शुरुआत हुई। विभाग कौन सा होगा? तो विभाग होगा हमारे पास कृषि एवं उद्यानिक विभाग। कौन सा? कृषि एवं उद्यानिक विभाग हो गया। टैगलाइन कह रहा है प्रति बूंद अधिक फसल योजना। टैगलाइन कौन सा होगा बेटा? प्रति बूंद अधिक फसल योजना, प्रति बूंद अधिक फसल योजना। और उद्देश्य हो गया हमारा हर खेत को पानी देना। उद्देश्य कौन सा हो गया? हर खेत को पानी देना। राजस्थान राज्य है वो भारत के 10.41% भूभाग में फैला हुआ है, जबकि राजस्थान में देश का जो सतही जल है वो आप लोगों के 1.16% है। कितना? 1.16% है। और ध्यान रखें राजस्थान में जो आप लोगों के जल का कृषि में जो उपयोग होता है 80% होता है, यानी हम पिछड़े हुए हैं। तो कृषि एवं उद्यानिक विभाग हो गया। प्रति बूंद अधिक फसल लेना, यह हमारा क्या हो गया? टैगलाइन हो गई। उद्देश्य हो गया हर खेत को पानी देना। राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है। अब देखिए कृषक कल्याण कोष फार्म पॉन्ड, आपने देखा होगा गांव में कई ढाणियों में गए होंगे तो किसानों ने पॉन्ड बना रखे हैं। तो वर्षा के पानी को कैसे इकट्ठा किया जाए? तो हमारे वर्षा की जल की उपलब्धता कम है, जल की उपलब्धता हमारे पास कितनी है? मात्र 1% है। तो राजस्थान में जल की उपलब्धता कम है, मात्र 1.16% में सतही जल मिलता है। तो यहाँ पे उद्देश्य हो गया वर्षा के पानी को इकट्ठा कर सिंचाई करना। वर्षा का जो पानी है उस वर्षा के पानी को सिंचाई करना। अब यहाँ पौंड का आकार क्या होगा? भाई किस आकार का पौंड होगा? हम लोग कह देंगे सर अधिकतम 1200 और न्यूनतम 400 घन मीटर का होगा। अब इसमें बात करेंगे कि अनुदान की। हमने कह देखो भारत सरकार द्वारा 55% तो अनुदान दे देगी, कृषक को 45% लगाना है। 55-45 का अनुदान होगा। कृषक कल्याण कोष फार्म पॉन्ड, ये नहरी जल का संग्रहण कर सिंचाई करना है। अब यहां इंपोर्टेंट हो गया, यहां कृषक कल्याण कोष फार्म पॉन्ड और यहां पे कृषक कल्याण कोष फार्म पॉन्ड, ये अलग रहेगा, वो अलग रहेगा। ये ध्यान रखें, ये कुछ इलाका ऐसा है जहां पे आपके नहरें हैं, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर साइड में आप लोगों के होगा। ठीक है, तो आपका कृषि कल्याण कोष हो गया। इसके बाद तारबंदी योजना। तारबंदी योजना की बात करेंगे तो जैसे नील गाय वगैरह आ जाती है। क्या आती है? नील गाय। तो नील गाय है यानी फसलों को जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तारबंदी कर रहे हैं, ध्यान रखें आप लोग। तो ये भी आप तारबंदी योजना कोई भी आपके विशेष नहीं है, तो ये कृषि संबंधित आपकी योजना थी जो कृषि एवं औद्यानिक विभाग इनको चला रहा था। प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी एक भाई कह रहा था कि आप लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दो बातें थी बेटा। प्रधानमंत्री, दोबारा सुनिए, प्रधानमंत्री 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 ये तो आवास योजना है, ये भी आवास योजना है, ये भी आवास योजना है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ये बेटा ग्रामीण है। कौन सा है? ग्रामीण है। जब ग्रामीण है तो इसका जो विभाग होगा वो ग्रामीण विकास विभाग होगा। कौन सा होगा? ग्रामीण विकास विभाग होगा। शुरुआत कब हुई? हम लोग कहेंगे गुरुजी 2016 से शुरू हुई। पात्रता क्या है? हम लोग कहेंगे सर पात्रता है बीपीएल परिवार। कौन सा परिवार है? बीपीएल परिवार। कितनी राशि मिलेगी? 1.20 लाख रुपए मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1.20 लाख रुपए। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। जब ग्रामीण है तो ग्रामीण विकास विभाग होगा। जब ग्रामीण है तो कौन सा विभाग होगा? ग्रामीण विकास विभाग होगा। या हमारे पास शहरी है, और जहां आपके पास शहरों की बात आएगी तो शहरों में जो काम करेगा वो कौन सा विभाग करेगा? ये ध्यान रखें आप लोग, वो कौन करेगा? स्वायत्त शासन विभाग। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण अलग है, यहां पे क्या है आप लोगों के 2015 स्वायत्त शासन विभाग है, पूर्णतः केंद्र मद से है, सबके लिए आवास इसका लक्ष्य है। और ध्यान रखें आप लोग जो आर्थिक दृष्टि से हमारे कमजोर है
वहां जो हमने राशि दी वहां पे 1.20 लाख रुपए दी। अब शहर में मकान बनेंगे तो खर्चा ज्यादा आएगा, जब खर्चा ज्यादा आएगा तो यहां राशि दे रहे हैं हम लोग 2.50 लाख। बात समझ लेना, ये फर्क है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में जो विभाग काम करेगा, जो नोडल विभाग होगा, वो कौन सा होगा? स्वायत्त शासन विभाग होगा। और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की बात करेगा तो उसमें नोडल विभाग कौन सा होगा? ध्यान रखिए, ग्रामीण विकास विभाग होगा। यहां पे हम शायद कितनी 1.20 लाख यानी 1,20,000 की सहायता दे रहे हैं, और यहां हम शायद दे रहे हैं 2.50 यानी 2,50,000 की सहायता दे रहे हैं। इस प्रकार से बेटा इनको देखेंगे आप लोग। चले आगे, शहरी और ग्रामीण समझ में आ गए ना? ग्रामीण में तो कितना 1.20 लाख दे रहे हैं, या कितना दे रहे हैं? 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, यही बात है ना? वहां पे आपके ग्रामीण विकास विभाग है और यहाँ पे आपका स्वायत्त शासन विभाग है। स्वच्छ भारत आपका मिशन ग्रामीण, वो हमारा शहरी पढ़ के आए। और शहरी कौन सा विभाग? स्वायत्त शासन विभाग। शहरों में जो विकास करेगा, शहरों में जो विकास करने का काम किया, वो शहरों में विकास कौन कर रहा था? वहां पे आप लोगों की स्वायत्त शासन विभाग कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है? पंचायती राज विभाग कर रहा है। 2 अक्टूबर 2024 को हमें सफाई चाहिए, ये ध्यान रखें आप लोग। द्वितीय चरण हो गया, ये आपकी योजना 2026 तक होगी। और वही बात है, गांवों में खुले में शौच मुक्ति हेतु व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करना। 12,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना, और आवास योजना बेटा हमारे पास दो है। एक थी हमारे पास ग्रामीण, एक थी हमारे पास शहरी। अगर शहरी में है तो आप लोग कहेंगे कौन सा विभाग था? स्वायत्त शासन विभाग। अगर मामला शहर का आ गया तो आप लोगों के नगर निकाय के पास जाएगा, और नगर निकाय का जो विभाग है बेटा स्वायत्त शासन विभाग है। और इधर बात करेंगे आप लोग, नगर निकाय का जो विभाग है, नगर निकाय का जो विभाग है वो कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग है। नगर निकाय का जो विभाग है वो कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग है। नगर निकाय का जो विभाग है वो कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग है। नगर निकाय का जो विभाग है वो कौन सा है? स्वायत्त शासन विभाग। और यही अगर ग्रामीण की बात करेगा आप लोगों से तो आप लोग कहेंगे ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग कौन सा विभाग बेटा? ग्रामीण विकास विभाग। तो कौन सा विभाग हो जाएगा? ग्रामीण विकास विभाग हो जाएगा। दोनों बातें क्लियर? ग्रामीण विकास विभाग। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट क्या है देखिए आप लोग, यहाँ पे कि आपके यहाँ पे ग्रामीण मकान बना रहे हैं आप लोग तो 1,20,000 रुपए मिलेंगे। आप शहर में बना रहे हो तो 2.50 लाख रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ गांव में अगर शौचालय निर्माण करवा रहे हैं आप लोग तो कितना मिलेगा आपको? 12,000 रुपए मिलेगा। अब यहाँ पे सामान्य राज्यों में हिस्सेदारी अलग है और आप लोगों के विशेष राज्यों में हिस्सेदारी अलग है। अगर हमारे जैसा राज्य है सामान्य तो वहां पे 75% केंद्र देगा, राज्य 25 देगा। लेकिन अगर यही विशेष राज्यों में देखेंगे आप लोग तो 90 केंद्र देगा, राज्य 10 देगा। योजना 26 तक प्रभावी रहेगी। और राजस्थान खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया, यह अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है 31 मार्च 2018 को। यह अच्छा क्वेश्चन है। कितनी सहायता मिलेगी? 12,000। तो आपके प्रधानमंत्री आप लोगों के आवास योजना ग्रामीण, जब ग्रामीण आवास योजना है तो ग्रामीण विकास विभाग होगा। ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण विकास विभाग होगा। जब ग्रामीण विकास विभाग होगा तो आप लोगों को 1,20,000 मिलेंगे। और यही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हो जाएगा तो आपका स्वायत्त शासन विभाग होगा। और यहाँ पे राशि कितनी मिलेगी बेटा? ओके, ठीक है बेटा, कि इसकी राशि कितनी मिलेगी आप लोगों को? 2.5 लाख रुपए। और आप लोगों ने यहाँ जो गांव में शौचालय निर्माण पे कितने आप लोगों के ध्यान रखें? 12,000 रुपए। और हमको यहाँ पे आप लोगों को शौचालय 2008 में, आप लोग 18 में ध्यान रखें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, इसलिए आप लोग NFS से कहते हैं, 2013 में शुरू हुई। और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग होगा। और इसमें छूटे हुए पात्र परिवार लाभान्वित रूप में जोड़ना है, ध्यान रखें। और 2025-26 में बजट में यहाँ पे जो नाम है पहले से गवर्नमेंट कर्मचारी थे वो यहाँ से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अनाज उठा रहे थे, उनका नाम काटे गए थे। नाम काट के 2025-26 में घोषणा कर दी कि 10 लाख नए परिवारों को यहाँ जोड़ा जाएगा। ये आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है और ये योजना है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखें। ये अलग चीज है बेटा। संपूर्ण देश में 1 नवंबर 2026 को और राजस्थान में आप लोगों के 2013 को लागू हुआ और यहाँ गेहूं मुफ्त में मिल रहा था। तो ये आप लोग जानते हो, इस योजना बहुत गांव बहुत चलती है। गेहूं वितरण आप लोगों के जो अंत्योदय परिवार है उनको 45 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार, और अन्य पात्र लाभार्थी उन्हें 5 किलोग्राम, ये ध्यान रखें आप लोग। और उक्त गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2023 से 28 तक निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये करंट के आंकड़े हैं। राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
आप लोगों के देखिए 4 46 61 960 लाभार्थी निर्धारित किए गए, जिनमें से 4 44 92 272, ये आप लोगों की स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी टेलीग्राम से इसको रट लेना है। नमो ड्रोन है ना, तो यहां पे खूब दीदी बनाई है ना, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी, बहुत दीदियां बनाई हैं। इनको थोड़ा आप देख लेना। 2001 में शुरू की गई और विभाग ग्रामीण विकास विभाग होगा। इस तरीके जैसे बात करें नमो ड्रोन दीदी है ना, ये 2024 से कोटा शुरुआत हुई। बेटा देख लेना इनको आप लोग, ये दीदी वाली आप देख लेना आप लोग, क्योंकि सीधे सीधे पॉइंट है इनमें। तो आप लोगों के कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, ड्रोन तकनीकी, तो महिलाओं को यहाँ पे विशेषकर वो दिया गया है और उनको दीदी बनाई गई, ध्यान रखें आप लोग, हर क्षेत्र में दीदी है। सोलर दीदी है ना, ये देखिए आप लोग, आपके लावंत वर्क हो गए, लखपति दीदी ग्रामीण महिलाएं, ठीक है, स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, उनकी होती है। बैंक सखी, जो ग्रामीण महिलाओं को बैंक संबंधी कार्यों में प्रशिक्षित करे, उन्हें बैंक सखी कहेंगे। तो बेटा ये आप लोगों की योजनाओं के थे। कृषि सखी है ना, पशु सखी, तो बेटा ये आप लोगों के योजनाएं थी, मैंने आपको करवाई बहुत बेहतर तरीके से, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इन योजनाओं को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो गया। दीदी वाले आप पढ़ लेना, बहुत सी दीदी हैं ये, है ना, ये दीदी बहुत सी, इनमें कोई आंकड़ा ज्यादा नहीं है, आंकड़े ज्यादा नहीं है इसमें, बस थोड़ा देखना है। कृषि सखी, पशु सखी, ठीक है। तो और बताओ कैसे हैं आप लोग। चलिए बेटा, तो कल अपन लोग वही क्लास आप लोगों की एमसीक्यू वाली, और आज ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को संडे को, है ना, संडे को आप लोगों की जो क्लास चलेगी वो कौन चलेगी, आप लोगों के एमसीक्यू वाली चलेगी। सॉरी माफी चाहूंगा, करंट अफेयर्स की एमसीक्यू, करंट अफेयर्स की एमसीक्यू संडे को हम लोग पढ़ लेंगे।